जय हिंद। राम जानकी संस्थान पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस और आरजेएस पॉजिटिव मीडिया ने मिलकर 2047 तक के लिए जो बीड़ा उठाया है, उसमें 430वें 430th एपिसोड तक पहुंच गए हैं हम लोग, आरजेएस फैमिली, आरजेएस पीबीएच परिवार की ओर से। और आप जानते हैं कि ये भारत सरकार के आजादी का अमृत महोत्सव की भारत में सबसे लंबी जन भागीदारी है। और संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ल्ड पीस डे, इंटरनेशनल डे ऑफ पीस को शुरू किया गया था, और 44 साल हो चुके हैं। और वर्ष 1982 से लेकर 2001 तक सितंबर महीने का तीसरा मंगलवार अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस या विश्व शांति दिवस के रूप में चुना जाता था, लेकिन कोई दिवस घोषित नहीं था कि किस दिन ये किया जाएगा सितंबर माह में। लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2002 में इसके लिए 21 सितंबर का दिन घोषित कर दिया। आज 21 सितंबर को आरजेएस पीबीएच परिवार विश्व शांति की कामना करते हुए सर्वे भवंतु सुखिना को लेकर वसुधैव कुटुंबकम का ये कार्यक्रम जो है वो लेकर आ गया है आप लोगों के साथ। और आप लोग भी विश्व शांति की कामना करें, क्योंकि जहां पर शांति है वहां पे समृद्धि है, सुख है, शांति है। आज प्रत्येक व्यक्ति को यह समझना होगा कि इंसानियत ही, मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। मानव कल्याण की सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। भाषा, संस्कृति, पहनावे, ये हमारे भिन्न भिन्न हो सकते हैं, लेकिन विश्व के कल्याण का मार्ग एक है। जैसे कि ईश्वर एक है, अलग अलग नाम से हम उसे पुकारते हैं और श्रद्धा भाव रखते हैं। मनुष्य को नफरत का मार्ग छोड़कर प्रेम के मार्ग पर चलना ही शांति से समृद्धि का द्योतक होगा। आज हम आपको बता दें कि आज हम लोगों के बीच इस तरह के विश्व शांति की कामना करते हुए आचार्य प्रेम भाटिया जी, जो कि न केवल योगी हैं बल्कि कवि भी हैं और संस्थापक निदेशक हैं विश्व भारती योग संस्थान, प्रियदर्शनी विहार, नई दिल्ली। इस तरह के कार्यक्रम को लेकर आरजेएस पीबीएच परिवार के लोग आते हैं सामने और शांतिपूर्ण विश्व के लिए तत्काल सकारात्मक कार्य करने की ओर प्रेरित करते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य प्रेम भाटिया जी। इसके साथ साथ वो शख्सियत भी हम लोगों के बीच उपस्थित होने वाले हैं, जो हैं स्वामी माधवानंद जी, जिनका सानिध्य हम लोगों को पटियाला की परिक्रमा के दरमियान मिला था, जो नई दिल्ली से आरजेएस फैमिली के 8 लोगों उनके साथ पटियाला की यात्रा किए थे। चिन्मय जागृति श्री राम मंदिर में हम लोगों को स्वामी माधवानंद जी के सौजन्य से ठहरने का, उस आश्रम को देखने का, और चिन्मय जागृति श्री राम मंदिर में जो कुछ भी पूजा पाठ, आरती, कीर्तन, उन सब में शामिल होने का, और चिन्मयानंद जी के जीवन पर फिल्म, डॉक्यूमेंट्री देखने का अवसर मिला था। और पूरे पटियाला में भ्रमण कराने का जो सुविधा, जो हॉस्पिटलिटी स्वामी माधवानंद जी ने दिया था, वो निश्चित रूप से सकारात्मक आंदोलन के इतिहास में और पुस्तक में, जो हम लोगों की हर साल 2 पुस्तक प्रकाशित होती है के नाम से, उसमें वो दर्ज हो गए। और स्वामी माधवानंद जी आचार्य हैं चिन्मय मिशन पटियाला के। तो आज विश्व शांति दिवस पर 21 सितंबर 2025 को यह अवसर मिल रहा है ऐसे गीता के मर्मज्ञ स्वामी माधवानंद जी को सुनने का। इसके साथ साथ बताना चाहेंगे कि हम लोगों के बीच टीम रिपब्लिक डे 2026 के जो सशक्त आरजेसियंस हैं, वो दयाराम मालवीय जी और रति चौबे जी, सरिता कपूर जी, निशा चतुर्वेदी जी, ये सभी इस कार्यक्रम में एक विशेष आकर्षण हैं, जिन्होंने अपनी पूरी तैयारी के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए उपस्थित हो चुके हैं। तो आइए विश्व शांति की कामना करते हुए हम उन सब देशों से आग्रह करेंगे कि निर्दोष लोगों की जान लेने से अच्छा है कि आप उनके जान की रक्षा करें। तभी आप विकसित राष्ट्र,
और एक सशक्त राष्ट्र के रूप में सकारात्मक दुनिया बनाने में आपका भी योगदान होगा। नहीं तो लोग कहेंगे कि आप अपने हथियारों को बेचने के लिए विश्व में अशांति पैदा करते हैं। तो ये नकारात्मकता दूर होना चाहिए। यही आरजेएस पीबीएच आरजेएस पॉजिटिव मीडिया का आह्वान है। हम सभी मिलकर निश्चित रूप से पूरे विश्व को सकारात्मक बनाने के लिए निकले हैं। तो आज जितने लोग जुड़े हुए हैं इस संदेश को और इस वीडियो को, चूंकि ये यूट्यूब पे लाइव हो रहा है, चैट बॉक्स में आप इसका लिंक देख सकते हैं। तो आप लोग आज जो विश्व भारती योग संस्थान जो कार्यक्रम लेकर आया है उसका भागीदार बनने पर आप निश्चित रूप से एक यादगार दिन की तरह 21 सितंबर 2025 को याद करेंगे। आइए सदगुरु कबीर जी की अमृतवाणी से आपको प्रेरित करने के लिए दयाराम मालवीय जी को आमंत्रित करते हैं। तो मैं चाहूंगा टेक्निकल टीम से कि कबीर भजन से इस कार्यक्रम की शुरुआत की जाए। विश्व शांति दिवस के अवसर पर आरजेएस पीबीएच पॉजिटिव मीडिया के द्वारा विश्व शांति दिवस मनाया जा रहा है और शांति का संदेश सभी ने हमें दिया है और शांति ही हमारे जीवन को एक ऐसा आनंद प्रदान करती है जिससे हमारा मन शांति में प्रसन्न और प्रफुल्लित होता है। तो आइए कबीर साहब ने भी अपनी रचना के माध्यम से हमें कई प्रकार के उपदेश देकर शांति का संदेश दिया है और वो कहते हैं, कबीर खड़ा बाजार में और सबकी मांगे खैर, और ना कहू से दोस्ती तो ना कहू से बैर, ना कहू से दोस्ती तो ना कहू से बैर। इसीलिए कहते हैं कि जो भी कुछ है वह सबका एक जैसा ही व्यवहार होना चाहिए और जब सब एक जैसे व्यवहार के साथ, एक जैसे रहनी गहनी के साथ अगर रहेंगे तो ना किसी प्रकार का विवाद होगा, झगड़ा होगा, ना किसी प्रकार का फसाद होगा। इसीलिए कहा है, कहीं कर थारो ने कहीं कर मारो, जैसो घर थारो वैसो ही घर मारो, जैसो घर थारो वैसो ही घर मारो। हाँ, दूसरा की थाली में तम कहीं झांको, दूसरा की थाली में तम कहीं झांको, खुद की थाली में पड़ी जाएगा माखो, जैसो घर थाको वैसो ही घर माको, जैसो घर थाको वैसो ही घर माको। अपना पड़ोसी पे थोड़ी दया राखो, झगड़ा की बात दूर कर राखो, जैसो घर थाको वैसो ही घर माको, जैसो घर थाको वैसो ही घर माको। कमई कमई न तने घर भर लो आखो, दया धर्म में थोड़ो मन राखो, जैसो घर थाको वैसो ही घर माको। कहे कबीर साहब सुनो भाई साधो, गुरु का वचन हृदय राखो, जैसो घर थाको वैसो ही घर माखो, जैसो घर थाको वैसो ही घर माको। बहुत बहुत धन्यवाद दयाराम मालवीय जी। कबीर दिनोदय पत्रिका के संपादक हैं आप और आपने कबीर भजन से इस कार्यक्रम की शुरुआत की जो विश्व शांति दिवस की कामना करते हुए आचार्य प्रेम भाटिया जी इस कार्यक्रम को लेकर आए हैं हमारे को ऑर्गेनाइजर के रूप में। निश्चित रूप से एक यादगार दिन बनने वाला है। आइए चलते हैं
हम लोग अभी दयाराम मालवीय जी से देवास मध्य प्रदेश से ये कबीर भजन सुन रहे थे, और अब चलते हैं नागपुर महाराष्ट्र। वहां पर टीम रिपब्लिक डे 2026, जी हाँ 2026 में गणतंत्र दिवस पर ये जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं, 430वां कार्यक्रम है। तो ये किताब के अंदर आपको जनवरी 2026 में गणतंत्र दिवस संभावित तिथि है कार्यक्रम का जो दिल्ली के अंदर होगा, वो 18 अगस्त 2026। तो टीम रिपब्लिक डे बना दिया गया है, और टीम रिपब्लिक डे 2026 की रति चौबे जी जो एक कवयित्री हैं, उनको नागपुर महाराष्ट्र से सादर आमंत्रित करते हैं, और वो हम लोगों को विश्व शांति दिवस पर कविता के माध्यम से विश्व शांति का आह्वान करती हुई नजर आएंगी। तो आइए रति चौबे जी से रति चौबे जी से सुनते हैं उनकी ये कविता। नमस्कार, मैं रति चौबे, TRD 26, एक सशक्त आर्जियंस। आज विश्व शांति दिवस पर अपनी एक कविता प्रस्तुत कर रही हूँ। विश्व शांति के लिए शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। उन्हीं भावों को मैंने अपनी इस कविता में प्रस्तुत किया है। जीवन ईश्वर का दिया उपहार है, जीवन ईश्वर का दिया उपहार है। शिक्षा जीवन संवारने का आधार है, उसे यूं ही ना गवाओ तुम, उसे यूं ही ना गवाओ तुम। शिक्षित हो खुद मधुर गीत बन जाओ, शिक्षित हो खुद मधुर गीत बन जाओ। संपूर्ण विश्व को गुनगुनाने दो, संपूर्ण विश्व को गुनगुनाने दो। विश्व के कण कण को, विश्व के कण कण को सकारात्मक तुम बनाओ। जनमानस को लेकर बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो। शांतिमय जीवन की ज्योत जगाओ, शांतिमय जीवन की ज्योत जलाओ। खुद बनो ऊर्जित, खुद बनो ऊर्जित, विश्व को भी कर दो ऊर्जित। विश्व शांति परचम लहराओ, विश्व शांति परचम लहराओ। विश्व शांति के लिए हो जाओ अर्पित, विश्व शांति के लिए हो जाओ अर्पित। कण कण को करो विकसित, बन जाओ शिक्षित। सत्य धर्म करुणा हिंसा, सत्य धर्म करुणा हिंसा एकजुटता। जन जन के कर्मों में भर दो, जन जन के कर्मों में भर दो समानता। मानव पीड़ा संघर्षों का तुम कर दो अंत, मानव पीड़ा संघर्षों का कर दो अंत। आहत न करो, आहत न करो, कटुता का कर दो अंत। आहत न करो, कटुता का कर दो अंत। अध्यात्म करो नस नस में प्रवाहित, अध्यात्म करो नस नस में प्रवाहित। विवेक ज्ञान समर्पण करो प्रवाहित। मानव संपदा ही करे वृद्धि समृद्धि,
मानव संपदा ही करे वृद्धि समृद्धि। विवेक सुकर्म श्रेष्ठ कर्म करो सुवासित। भावात्मक जीवन करे उल्लसित। भावात्मक जीवन करे उल्लसित। आदित्य बन देह को, आदित्य बन देह को फैलाओ रश्मियाँ। विश्व भाल के बन जाओ अभी। विश्व भाल के बन जाओ अभी। अंतरात्मा को कर दो आनंदित। अंतरात्मा को कर दो आनंदित। अपनी एक पहचान बनाओ। अपनी एक पहचान बनाओ। विश्व शांति की लहरा दो पताका। अलख जलाकर करो अभिनंदन। अलख जलाकर करो अभिनंदन। एक आग और एक तड़प हो मन में। एक आग और एक तड़प हो मन में। रच डालो विश्व में। रच डालो विश्व में सकारात्मक का इतिहास। सकारात्मकता का इतिहास। गांधी टेरेसा मार्टिन लूथर जूनियर बन। गांधी टेरेसा मार्टिन लूथर जूनियर बन। विश्व शांति जन जन में फैलाओ। विश्व शांति जन जन में फैलाओ। जान देवी बन। जान देवी बन विश्व बदल दो। जान देवी बन विश्व बदल दो। कर डालो निर्माण नए समाज का। कर डालो निर्माण नए समाज का। अशोषित अहिंसक न्याय प्रिय बन। अशोषित अहिंसक न्याय प्रिय बन। जहाँ रुचि अनुभव एकीकरण हो। जहाँ रुचि अनुभव एकीकरण हो। प्यार सत्य न्याय जहाँ हंसता हो। प्यार सत्य न्याय जहाँ हंसता हो। सहनशीलता सौहार्द विनम्रता हो। एकजुटता आत्म संयम मूल्यों का ही। एकजुटता आत्म संयम मूल्यों का ही। विश्व शांति दिवस है। विश्व शांति दिवस है। विश्व शांति दिवस है। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। तो रति चौबे जी एक कवियत्री नागपुर महाराष्ट्र से कविताओं के माध्यम से आह्वान कर रही थी विश्व शांति का। और जैसा कि हमने कहा था कि सब लोगों का परिचय भी कराया जाएगा, तो मैं परिचय भी कराना चाहूंगा कि आज जो आचार्य प्रेम भाटिया जी कार्यक्रम को लेकर आए हैं उसमें पीके नायक जी जुड़े हैं और दयाराम मालवीय जी, जिनका कबीर भजन आप लोगों ने सुना। और दयाराम मालवीय जी भी इसी तरह से हम लोगों के टीम रिपब्लिक डे 2026 यानी जनवरी 18 जनवरी संभावित तिथि है, उस कार्यक्रम के लिए एक टीम बनाई गई है। आप भी उस टीम में शामिल हो सकते हैं। धीरज कुमार निर्भय जी जुड़े हैं, इशाक खान जी, किरण पोरवाल जी, ललित माहेश्वरी जी, मुकेश चौबे जी, निशा चतुर्वेदी जी, आर एस कुशवाहा जी और सुनील कुमार सिंह जी, सुरेंद्र सेठी जी। तो आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है और लोग भी जुड़ते जा रहे हैं। अंत में आप लोगों का से बातचीत भी करेंगे। जो नए लोग हैं उनके लिए टेलीफोन नंबर आरजेएस पीबीएच का जो 430वां कार्यक्रम हो रहा है ये 2047 तक चलेगा और हर साल 2 किताबें प्रकाशित हो रही हैं जिसे ग्रंथ का दर्जा दिया गया है, यानी कि इसमें पूर्वजों का इतिहास और आप सभी लोगों के विचार और आने वाली पीढ़ियों का भी विचार इसमें दर्ज होगा।
इसलिए इस ग्रंथ का दर्जा दिया गया है और इसलिए इसको इतिहास निर्माण करने के लिए आरजेशियंस आगे आए हैं। तो आप भी सशक्त आरजेशियन बन सकते हैं जनवरी 2026 के लिए। तो आप लोग का परिचय करेंगे, लेकिन अब हम लोग चलते हैं योगी कवि आचार्य प्रेम भाटिया जी के पास, जो कि संस्थापक निदेशक हैं विश्व भारती योग संस्थान प्रियदर्शनी बिहार नई दिल्ली, जो आज के को ऑर्गेनाइजर हैं। और ये किताब के अंदर जो है प्रकाशित होगा तो फिर नाम होगा कि विश्व शांति दिवस की का आह्वान करते हुए आचार्य प्रेम भाटिया जी ने क्या कहा था। यह यूट्यूब का लिंक चैट बॉक्स में भेज दिया गया है, आप चाहें तो इसे दोबारा भी सुन सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट करेंगे तो उस रिसर्च की टीम के पास आपका नाम भी चला जाएगा। तो आचार्य योगी कवि प्रेम भाटिया जी, स्वागत है। थोड़ी ही देर में स्वामी माधवानंद जी आपको संबोधित करेंगे। आचार्य चिन्मय मिशन पटियाला। योगी कवि आचार्य प्रेम भाटिया जी, स्वागत है। विश्व शांति दिवस जो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 21 सितंबर को घोषित किया गया है, आज विश्व भर में शांति का आह्वान। योगी कवि आचार्य प्रेम भाटिया जी। जी सर, आज विश्व शांति की कामना करते हुए जिस कार्यक्रम को लेकर आप उपस्थित हुए हैं, उस पर आपका क्या संदेश होगा। यहाँ आरजेशियंस अलग अलग, मुझे लगता है कि 7 राज्यों के आरजेशियंस जुड़ चुके हैं। जी जी बढ़िया बढ़िया। तो आप सबको मेरा प्रणाम स्वीकार हो। बहुत बहुत बधाई आरजेएस पूरी फैमिली को, आप सभी श्रोताओं को भी बहुत बहुत बधाई। हम कामना तो यही करते हैं कि पूरे विश्व में शांति हो। आज शांति दिवस है, तो आज कुछ विशेष बातचीत होती है, लेकिन शांति तो हमें रोज़ चाहिए होती है ना। तो शांति के लिए तो हमें एक दिन केवल मिल करके विचार करना होता है कि शांति यदि हो रही है तो कैसे और अच्छी हो सकती है, और नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो पा रही। तो इनका मंथन करने के लिए हम यहाँ पर हैं। केवल शुभ कामना करने से मुझे लगता है कि कामना करने के साथ साथ हमारी योग्यता भी बनती जाए। तो मैं किस प्रकार से कार्यक्रम आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि हमारी कामनाएं बहुत अच्छी हैं, कामनाएं सबकी बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन हमारी योग्यता कितनी है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। कि मैं कितना अपने आप में कंफर्टेबल हो पाया हूँ, कितना मैं दूसरों को कंफर्टेबल कर पाता हूँ। जैसे जयराम जी बता रहे थे कि कबीर जी ने कहा कि भैया अपने अंदर भी थोड़ा शांति रखना, पड़ोसियों के अंदर भी शांति बना के रखना। तो वो इससे भी ये मालूम पड़ रहा है कि अपने अंदर शांति होगी तो पड़ोसियों में जाएगी, अपने अंदर ही शांति नहीं होगी तो पड़ोसियों को कैसे जाएगी। तो मुझे लगता है कि हमें विश्व के बारे में, विश्व शांति के बारे में यदि हम बातचीत कर रहे हैं तो हमें एक बड़े संदर्भ में देखना पड़ेगा, बड़े संदर्भ में सोचना पड़ेगा कि पूरा विश्व जो है इसमें क्या क्या है, और वो सारी विश्व के अंदर कौन अशांति फैला रहा है। सी वी नीड टू पिन पॉइंट इट। हमें वो जड़ ढूंढनी पड़ेगी कि जहाँ से अशांति शुरू हो रही है या जहाँ से शांति हो सकती है। तो जहाँ पर अशांति हो रही है वहीं तो निकलेगी शांति भी। तो जहाँ से फैल रही है अशांति वहीं से तो शांति निकलेगी, कुछ पॉसिबिलिटी बनेगी ना। तो ये देखिएगा कि कैसी सृष्टि बनी है, कैसी सृष्टि बनी हुई है, प्रकृति के कैसे व्यवस्था बनी हुई है। तो यदि देखने को आता है कि प्रकृति के केवल 4 अवस्थाएं हैं, प्रकृति में केवल 4 अवस्थाएं हैं। एक ग्रह गोल है, सूर्य चंद्रमा तारे हैं, पृथ्वी है। ये सारी की व्यवस्था हजारों हजारों लाखों साल लग गए इस व्यवस्था को पहुंचते हुए। और उसके बाद व्यवस्था किसकी आई, उसके बाद पेड़ पौधे बने शुरू हुए। पेड़ पौधे बनते 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 जंगलात बन गए और खूब प्राणावस्था ने अपना पूरा दिखाया रूप, अच्छा सा बढ़िया हो गया।
और उसके साथ साथ में छोटे छोटे कृमि पैदा होने शुरू हुए और धीरे धीरे कृमि करते हुए जीव संसार बन गया। तो जीव संसार, पेड़ पौधे और पृथ्वी और सारा जो वातावरण पूरा है, ये अपने आप में पूरा था और बहुत ही बढ़िया सा चल रहा था। यहाँ पर कोई ज्ञानी ध्यानी नहीं था, कोई मानव का कोई इसमें हाथ नहीं था, मानव का पदार्पण भी नहीं हुआ था। इसलिए तीनों अवस्थाएं आपस में बहुत ही पूरक थी, एक दूसरे का पूरा सहयोग दे रही थी। पृथ्वी अपने अपने आप में पूरे प्राणावस्था को दे रही है, पूरा आधार दे रही है, उसको खाना दे रही है, उसको पोषण कर रही है। प्राण अवस्था में जो है अगली अवस्था है, जीव अवस्था है, वो उसको भोजन बना रहा है प्राण अवस्था उनके लिए। और सारा कुछ मिल मिला कर के टूट फूट के ख़त्म होकर के भी फाइनली कहाँ पर गया? पृथ्वी में वापस गया और पृथ्वी पहले से भी ज़्यादा उपजाऊ हो गई। ये देखिए कैसा चक्र चला हुआ था, कितना शानदार चक्र है ये। इसमें कोई ज्ञान नहीं था, ना वेदों का ज्ञान था, ना गीता का ज्ञान था, ना किसी और का ज्ञान था। इसमें मानव जी आए नहीं थे, तो मानव यहाँ पर पदार्पण भी नहीं किया, तो बाकी बातों का तो बात प्रश्न नहीं निकलता ना। तो ये प्रकृति विधि थी। प्रकृति विधि को आगे देखते हैं थोड़ा सा। तो चौथा जो आया है, चौथा जो आधार बना या चौथा जो व्यवस्था में आया, वो मानव आया। तो चौथे मानव में जब आया, तो मानव जब पैदा हुआ और मानव ने देखा कि मुझे कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, तो दो ही तरीके से मानव सीख सकता है। या तो अपने अंदर झांक ले तो सीख लेवे, या पृथ्वी जो प्रकृति की व्यवस्था है उसको समझ लेवे तो सीख लेवे, समझ लेवे मुझे कैसे रहना है, क्योंकि प्रकृति का अंग ही तो है ना मानव। तो मानव यदि अशांत होता है तो सारा का सारा कार्यक्रम आगे बिगड़ता ही जाता है, क्योंकि मानव किसी परिवार में पैदा होता है और कोई परिवार मिलकर के एक समाज बनाते हैं, कुछ समाज मिलकर एक राष्ट्र बन रहा है और राष्ट्र मिलकर के अंतर्राष्ट्र बन गया। तो ये देखिए कहाँ से शुरू हुआ, जड़ कहाँ पर बनी कि यदि एक मानव वो अपने आप में स्वस्थ नहीं है, अपने आप में खुश नहीं है, अपने आप को सही समझ नहीं पा रहा, तो वो कुछ न कुछ ऐसा करेगा जिससे ना वो आप ठीक रह पाएगा, ना परिवार ठीक रह पाएगा, ना आगे समाज में ठीक उसकी प्रेरणा जा पाएगी। तो एक मानव के ठीक होने से उसका तार आगे पूरे विश्व तक जुड़े हुए हैं, क्योंकि मानव ही तो है आधार। आज देख लीजिए जितना भी दुराचार हो रहा है, जितना भी भ्रष्टाचार हो रहा है, जितना आतंक है, जितनी भी कुछ लड़ाइयाँ हैं, झगड़े हैं, युद्ध है, ये कौन करवा रहा है? क्या ये पृथ्वी करवा रही है, या ग्रह गोल करवा रहे हैं, चांद सितारे करवा रहे हैं, या ये प्राणावस्था वृक्ष करवा रहे हैं, या जीव जंतु करवा रहे हैं? तो फाइनली मानव ही है जो सारे के सारे अशांति के जड़ है। और वो मानव भी कौन सा? मानव का तो शरीर बड़ा अच्छा माना गया, मानव की योनि बड़ी अच्छी कही गई हमारे ग्रंथों में, सर्वश्रेष्ठ योनि है। पर उस योनि का मतलब क्या है? उस योनि का मतलब सर्वश्रेष्ठता तब है जब वो मानव बन के मानवीय गुणों से संपन्न हो पाए। ये मैं निवेदन कर रहा था कि हमारी कामना तो है विश्व शांति की, लेकिन हमारे अंदर विश्व शांति की योग्यता नहीं है, मेरे अंदर शांति होने की योग्यता नहीं है, तो मैं कौन से परिवार और कौन से विश्व और कौन से समाज की बात कर पाऊंगा? तो मुझे लगता है कि आदमी जब तक ना समझ बना रहता है, वो ना अपने अंदर ठीक रह पाता है, ना परिवार में ठीक रह पाता है, ना समाज में ठीक रह पाता है, ना राष्ट्र में ठीक रह पाता है, अंतर्राष्ट्र की बात क्या करने। तो कुल मिलाकर के सारा जो घूम रहा है चक्र विश्व अशांति का, वो मानव के इर्द गिर्द घूम रहा है, मानव ही होता है। देखिए ये भी कमाल की बात, देखिए एक मानव चोरी करता है, एक मानव उसको पकड़ के लाता है, एक मानव उसे दंड देता है, एक मानव उसको कारावास में डाल देता है, एक मानव सारे काम कर रहा है, वही एक ही मानव है। मानव तो एक ही है ना। तो चोरी करने वाला भी मानव, उसको पकड़ने वाला भी मानव, उसको दंड देने वाला भी मानव, और दंड भोगने वाला भी मानव, और सारे जो अव्यवस्था हो रही है उसको खराब करने वाला भी मानव। ये देखिए, तो मुझे क्या लगता है कि जब तक एक मानव अपने आप में सेटल नहीं था, वो अपने बच्चों को, आने वाली औलाद को वो भी क्या बताएगा, क्या करेगा? उसको एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत नहीं कर पाएगा।
उनकी नज़रों में भी ऊंचा नहीं उठ पाएगा। अपनी नज़रों में जो ऊंचा नहीं उठ पाता, वो किसकी नज़रों में ऊंचा उठ पाएगा। तो मुझे लगता है कि प्रार्थनाएं बहुत हो गई हैं, अब तो आदमी जीता हुआ नज़र आना चाहिए, जो वाकई अपने आप में सेटल्ड हो, शांत हो, और दूसरों को भी शांति का एक बता सके कि देखो ऐसे भी रह सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी किया जा सकता है। ऐसे भी स्वयं समझदार होकर के सारी अवस्थाओं का भी ध्यान रखा जा सकता है। अपना भी ध्यान रख सकते हैं, घर का भी ध्यान रखते हैं, परिवार का भी ध्यान रख सकते हैं, समाज का भी ध्यान रख सकते हैं, देश का भी ध्यान रख सकते हैं, और सारी प्रकृति का भी ध्यान रख सकते हैं कि प्रकृति के अंदर प्रदूषण ना हो, खराबी ना हो, झगड़ा ना हो। ये जो इतना भी असंतुलन हो रहा है, कहीं पर कितनी बरसात आ रही है, कितने पर सूखा पड़ रहा है, ये ऋतु असंतुलन क्यों हो रहा है, ये इसका कौन है कारक, कौन है? मानव ही तो है। मानव ही कहीं गड़बड़ कर रहा है, कहीं लोभ में, कहीं लालच में, कहीं नाराजगी में, खुंदक में, है ना, द्वेष में। वो सारा जो गड़बड़ कर रहा है वो मानव है, और मानव सुधरेगा नहीं। मानव को सुधारने का हमारे पास कुछ व्यवस्था नहीं, उसको समझने का और समझाने का कुछ व्यवस्था नहीं, तो ये काम कैसे हो पाएगा? इसको सोचिएगा, और यदि आपको लगता हो ठीक है तो सिर्फ आगे बढ़े, यदि ठीक नहीं है तो आप मुझे बताइए, मैं भी समझना चाहता हूँ कि इसका कारक कौन है और ये शांति कैसे हो पाएगी। तो ना तो मेघ इसमें झगड़ा ज़्यादा कर रहे हैं, ना इसमें कोई पशु पक्षी ज़्यादा अपना पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, ना इसमें पेड़ पौधे खराब कर रहे हैं, ना इसमें धरती चाहती है ऐसा खराब हो, तो फिर चाहता कौन है? तो मानव ही तो बचा ना। तो मानव कैसे समझेगा? मानव बुरा नहीं है। मुझे क्या लगता है कि बार बार मैंने एक शेर लिखा भी था कि अस्तित्व में कुछ बुरा होता नहीं, अस्तित्व में कुछ बुरा होता नहीं, आदमी समझा है या समझा नहीं, इतना ही फर्क है, इतना ही अंतर है। उसको लगता है सुख कहीं और है, उसको लगता है सुख वहाँ पर है, जो ना समझे में उसको लगता है कि यहाँ पर है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा कि सुख ये नहीं है या सुख यहाँ पर नहीं है। और सुख जो मिलने वाला जो चाहिए, जैसा चाहिए वो लगातार वाला चाहिए, तो वहाँ पर नहीं मिलने वाला है। तो मुझे लगता है कि आदमी को बहुत अच्छे से समझना चाहिए, अपनी एक उत्तरदायित्व तो समझना चाहिए कि यदि मैं अपने में सेटल नहीं हूँ, मैंने एक शेर भी लिखा था, मैं अगर सेटल नहीं तो कुछ मेरा सेटल नहीं मैं अगर सेटल नहीं तो कुछ मेरा सेटल नहीं, छोड़कर सब काम क्यों ना खुद को मैं सेटल करूं। अपने आप को शांत कर लें, अपने आप को अच्छा कर लें। और मुझे लगता है कई विचारकों ने, बहुत सारे विद्वानों ने भी ये कहा है कि खुद का सुधार करना सारे संसार का सुधार करना है। अपने को समझा लेना एक बहुत बड़ा काम है। एक स्टेप तो बन गया और पॉजिटिव बन गया, सकारात्मक हो गया कि ये देखो जी मुझे ठीक लग रहा है, दिस इज़ द वे आई वांट टू लिव, मैं ऐसे रहना चाहता हूँ, मैं ऐसा सोचता हूँ। ये ठीक हो तो बता, नहीं है तो बताइए, ये अदरवाइज ठीक है तो आप भी कर लीजिए। तो मुझे लगता है कि इसको अच्छे ढंग से सोचना, तभी फिर हम ना आगे आगे काम कर पाएंगे। और मानव जब तक ठीक समझ नहीं पाता, ये देखिए, जब सही को मान लेते हम गलत, ये देखिए, जब सही को मान लेते हम गलत, तब गलत को मान लेते हैं सही। ये देखिए, यहाँ पर सारा झंझट है। जब हमें सही को सही नहीं समझ पाते हैं तो गलत को सही मान बैठते हैं, तो फिर आप कौन समझाएगा, कौन करेगा? और कभी कभी आपको लगता है कि दंड से आदमी ठीक हो सकता है, समझ आने से ठीक हो सकता है, दंड से ठीक नहीं हो सकता। कोई भी मानव आज तक, हाँ, टेम्परेरी आप उसको जेल में डाल सकते हैं, उसको कुछ दंड दे सकते हैं, कुछ टेम्परेरी थोड़ा समय हो सकता है, लेकिन वो यदि नेगेटिव सोचता है तो उससे ज़्यादा शातिर होकर निकलता है बाहर। तो जब तक वो ये नहीं सोच पाता कि मैं एक प्रकृति का अंग हूँ और प्रकृति में क्या व्यवस्था है मुझे समझनी चाहिए, मेरे अंदर भी क्या व्यवस्था मुझे समझनी चाहिए, और यदि मैं सही समझ पाता हूँ तो फिर मैं उसको सही रास्ता मुझे मिल जाता है। बड़ा सुंदर लिखा हुआ था कि बहुत तेज़ भागने के बजाय सही दिशा में पैदल चलना भी अच्छा है, पैदल चलना भी बेहतर है। तो हम भाग रहे हैं लेकिन हमारी दिशा क्या है वो हमें खुद पता नहीं है। उसकी बात लगता है वो खराब करे तो मैं और ख़राब करेंगे। आज भी मैं पेपर में देख रहा था, बड़ा अच्छा लिखा हुआ था, ईंट का जवाब पत्थर से देना छोड़िए, क्योंकि वो सब चीज़ें वो मल्टीप्लाई होती रहती हैं, बढ़ती रहती हैं, वो कभी ख़त्म नहीं हो पाएंगी। तो प्रेम को, यदि घृणा को जीतना है तो आपको हृदय के अंदर प्रेम लाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसको व्यवस्था बनानी पड़ेगी कि कैसे कैसे इसे रोका जाए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि अपने आप को बचाना
अपने आप को जाने दो। जैसे बोले थे कि एक थप्पड़ लगाए तो दूसरा कर दो, नहीं, एक थप्पड़ लगाए तो रुको भाई, इसके थोड़ा दूर रहना है, ये कुछ गड़बड़ है, कुछ ठीक नहीं कर रहे हैं, ये कुछ अवेशित गति में है। तो उनसे बात करने के लिए थोड़ी सी व्यवस्था अपने को तो बचा के रखना है ना। अपने को नहीं बचा के रखना तो उसको जाने देना, तो ये तो कोई बात नहीं है। ये कोई अहिंसा की बात नहीं न समझ आई मुझे आज तक कि अपने को भी जाने देना, सबको जाने देना, उसके बाद अहिंसक बने रहना, ये कोई प्रश्न नहीं है। आप कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। तो मुझे लगता है कि आप उसको थोड़ा सा विचार कीजिएगा। यदि आपको लगता है कि ये सही है तो इसको आगे देखना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि जो 2-4 शेर मैंने और देखे थे कि जो हमें चाहिए वो व्यवस्था में पड़ा। पूरी प्रकृति के अंदर मानव को क्या क्या चाहिए सब प्रकृति ने संभाल करके रखा हुआ है। हमारे लिए सब कुछ अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है। रादर समस्या बाद में आती है, पहले समाधान आता है। तो प्रकृति में विधि देखिए, पहले उसने समाधान दे दिया, देखो बेटा ऐसे जीना, ऐसे समझना, ऐसे देखना, ऐसे जीना। हम नहीं समझेंगे, हम बोले हम तो मेरी मर्जी करेंगे, करो फिर जो करना है, उसके बाद दुखी रहना निश्चित है। तो ये देखिए, जो भी हमें चाहिए वो व्यवस्था में पड़ा, आदमी समझा नहीं, अव्यवस्था में बढ़ा। अव्यवस्था में बढ़ करके क्या मिलेगा? जो वो चाहता है मिल जाएगा, कितना का कितना छिन जाएगा, कितना कुछ खराब हो जाएगा, ये आदमी नहीं समझ पाता, तो अव्यवस्था में बढ़ता ही है। तो उसके बाद देखिएगा, इससे बढ़कर और क्या पीड़ा सहेगा आदमी, इससे बढ़कर और क्या पीड़ा सहेगा आदमी, अपनी भूमिका में जो सार्थक जिया न हो। कितनी कमाई कर लेंगे, कितने पैसे आ जाएंगे, कितना सक्सेसफुल हो जाएंगे, कितना नाम हो जाएगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा, मेरी शांति हो जाएगी। यदि मेरी नहीं हो पाती है तो किसकी हो पाएगी? तो आज जितना तनाव बढ़ता जा रहा है, कितने झंझट होते जा रहे हैं, कितना सारा है ना दुराव बढ़ता जा रहा है, कितनी वैमनस्य बढ़ता जा रहा है। ये क्या है? ये एक दूसरे की गलतियों पर और थोड़ा सा शायद देने की बात है, उनको और थोड़ा सा टूल देने वाली बात होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यदि हम अपने में सुधार ले आ पाते हैं, अपने को समझ पाते हैं, हम दूसरों को भी ठीक से हम उनसे व्यवहार कर पाते हैं, हम ठीक समझ पाते हैं, हम ठीक समझा पाते हैं। हम ठीक नहीं समझ पाते, हम कुछ ना कुछ बस कामनाओं के करके काम खत्म कर लेते हैं। तो कामनाएं करते रहने से कभी ठीक नहीं हो पाएगा। मान लो मैं चाहता हूँ कि मैं प्लेन उड़ा पाऊँ, मैं हवाई जहाज़ उड़ाना चाहता हूँ, मेरी कामना है, और उस कामना के लिए मुझे काम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, मुझे ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी नहीं लेनी पड़ेगी, मुझे कुछ वर्कआउट करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा। इसी प्रकार से हम शांत होना चाहते हैं तो हमें कुछ समझना पड़ेगा नहीं समझना पड़ेगा, कुछ सिस्टम देखना पड़ेगा नहीं देखना पड़ेंगे। तो उस सिस्टम को देखेंगे, उस सिस्टम को समझेंगे, तो उसके बाद उसको हम काम कर पाएंगे। हम सिस्टम को नहीं समझना चाहते, हम अपनी मनमानी से आगे बढ़ना चाहते हैं। बढ़ो, भागो, दौड़ो, जो करना जो करो। विश्व शांति क्या कहें, 3 साल होने वाले हैं ऑलमोस्ट, ना तो रशिया का और यूक्रेन का युद्ध समाप्त हो पाया, ना गाज़ा और उसका इजराइल का ख़त्म हो पाया। ये देखिए 3 साल हो गए। तो हम एक एक दिन मना लेते हैं साल में, और लगता है नहीं नहीं बड़ा अच्छा है, शिव शांति हो जाएगी, बड़ा अच्छा हो जाएगा, और कुछ भी सरवन कर देंगे, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये करना, उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है? मैंने किया कि नहीं किया, ये फ़र्क पड़ने वाला है। वैसे बातों की तो कमी नहीं होती, मज़ा तब है जो अमल में लाई हो वो बताई जाए। जो आपको अंदर अपने वर्कआउट कर रहे हैं, देख रहे हैं, जी रहे हैं, उसको तब उसका मज़ा है, तब उसको कहने का भी बात है। मुझे लगता है कि जब तक मैं ही सेटल नहीं हो पाता हूँ तो मैं अपने बच्चों को भी क्या समझा पाऊँगा, मैं अपने बच्चों के लिए भी क्या कह पाऊँगा। अब मान लीजिए किसी भी कारण से मान लीजिए हमारे माता पिता ने जितना हमें दे दिया, जितना समझा दिया, जितना कर दिया, जितना पालन पोषण कर दिया, बड़ा अच्छी बात है। वो जो कमी रहेगी आप आगे बढ़ाएंगे या उन कमी को उसको खींचते रहेंगे कि ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये हमें ये नहीं समझाया। हो सकता है उनको बेचारों को पता ना हो। तो परंपरा में, पूरा मानव की परंपरा में मुझे लगता है कि या तो हमने किसी गुरु जी का नाम दे दिया, कभी भगवान जी का नाम दे दिया, कभी ऐसे दे दिया, लेकिन अपने अंदर मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, मैं भी कोई आदमी हूँ, मेरा भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं, उसको हमने कभी ली नहीं है, तो हम आगे दे कैसे पाएंगे। तो ऐसा मेरा विचार है। यदि आप कहें, आप आज्ञा दें, तो मैंने एक छोटा सा ना गीत लिखा था बच्चों के लिए। अब ये बच्चों के लिए है, ये बड़ों के लिए है, उसको आप देखेंगे। यदि मेरा भाव ऐसा बनता है कि मैं बच्चों को ये बताना चाहता हूँ, बेटा जो मानव है बड़े महत्वपूर्ण इकाई है, उसका शरीर है, उसका शरीर से स्वस्थ होना है, उसका मन भी है, उसको मन से भी स्वस्थ होना है। यदि वो मैं उससे कन्वे कर पाता हूँ तो वो बच्चा भी तो दोनों चीज़ों का ध्यान रखेगा नहीं रखेगा।
बच्चा भी तो आपस में क्लेश करेगा, कंपटीशन करेगा या एक दूसरे को सपोर्ट करेगा। देखिए जो आदमी शोषण करता है वो कभी पोषण नहीं करेगा, जो पोषण करता है वो शोषण नहीं करेगा। ये देखिए, क्योंकि सही जो चीज़ है उसको पकड़ लेने के बाद फिर जो नहीं सही है वो अपने आप छूट जाती है। हम सही को पकड़ लें, हमने अपने आप सफल हो जाएगा। तो मैंने एक छोटा सा गीत लिखा था, आप कहे तो मैं सुनाऊं? मन्ना जी आपकी आज्ञा हो तो सुनाऊं, नहीं तो कोई बात नहीं, आपका जैसे कार्यक्रम हो आगे बढ़ाए, मुझे नहीं इतनी नहीं, जी बात जी। करनी। जी हाँ सर, जी, जी सर। जी हाँ सर, नहीं, गो ऑन। चलिए जी जी। सुनिए, छोटा सा भजन, भजन क्या गीत छोटा सा है। आप देखिए कि हम बहुत बच्चों को अच्छा। हम क्या संस्कार दें ताकि वो आने वाले पीढ़ियां जो है वो कम से कम ठीक होना शुरू हो जाए। हम बड़ों को बूढ़ों को ठीक करना चाहते हैं, वो शायद अपने पकड़ में नहीं जी आएंगे, लेकिन जी जी। बच्चे आ सकते हैं, हाँ, आने वाले आरजेएस। बच्चे। हाँ, आचार्य प्रेम भाटिया जी आरजेएस युवा टोली के भी जमशेदपुर से उमंग कुमार जुड़े हुए हैं। जी जी जी। आरजेएस युवा ठीक टोली के। जी जी। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ बच्चों को यदि हम टेकअप कर लेते हैं, और बच्चों को टेकअप कौन करेगा? बच्चों को टेकअप बच्चे थोड़ा करेंगे, बच्चों को टेकअप तो बड़े ही करेंगे ना। तो कुछ किसी बड़े को तो समझदार होना पड़ेगा ना, ताकि बच्चों को ठीक से बता पाए। तो मैंने ये बच्चों को छोटा सा मैंने गीत लिखा है, बच्चे खूब झूम झूम के गाते भी हैं, इसको खूब पसंद करते हैं। मुझे लगा शायद विश्व शांति यहीं से चालू हो सकती है, शायद। आप देखिएगा कैसा लगता है। कैसे कैसे हम बड़े होते, कैसे कैसे हम बड़े होते, ऐसे ऐसे हम बड़े होते, ओए ओए कैसे कैसे हम बड़े होते, ऐसे ऐसे हम बड़े होते, खाते पीते हम बड़े होते, खाते पीते हम बड़े होते, सोते उठते हम बड़े होते, ओए ओए कैसे कैसे हम बड़े होते, ऐसे ऐसे हम बड़े होते, पढ़ते लिखते हम बड़े होते, पढ़ते लिखते हम बड़े होते, देखते सुनते हम बड़े होते, ओए ओए कैसे कैसे हम बड़े होते, ऐसे ऐसे हम बड़े होते, श्रम करने से हम बड़े होते। देखिए कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं हम एक एक वैल्यूज को बच्चों के अंदर। श्रम करने से हम बड़े होते, श्रम करने से हम बड़े होते, स्वच्छ रहने से हम बड़े होते, ओए ओए कैसे कैसे हम बड़े होते, ऐसे ऐसे हम बड़े होते, सही समझकर ही बड़े होते, सही समझकर ही बड़े होते, सही को जीकर हम बड़े होते, ओए ओए कैसे कैसे हम सहते हैं, कैसे कैसे हम बड़े होते, ऐसे ऐसे हम बड़े होते, ज्ञान को लेकर हम बड़े होते, ज्ञान को लेकर हम बड़े होते, ज्ञान को देकर हम बड़े होते। ज्ञान क्या, कौन सा? शब्दों का नहीं, ग्रंथों का नहीं, जो जीवन में उतारा है वो ज्ञान हुआ। नहीं तो हम बोलने में ज्ञान समझ लेते हैं, याद करने में ज्ञान समझ लेते हैं। ये ज्ञान का कितना हल्का काम है, मेरे अंदर नहीं आया है, मैं आपको समझा रहा हूँ। ज्ञान को लेकर हम बड़े होते, ज्ञान को देकर हम बड़े होते, ओए ओए कैसे कैसे हम बड़े होते, ऐसे ऐसे हम बड़े होते। लास्ट में देखिए क्या करना है, खुद से बढ़कर खुद बड़े होते। हमें किससे बढ़ना है? दूसरों से आगे नहीं बढ़ना है। ये बहुत बड़ा मिस्टेक, बहुत बड़ी गलती। दूसरों से कंपटीशन करने वाला दूसरों का मित्र रहेगा क्या? दुश्मन हो जाएगा, क्योंकि वो मुझसे आगे बढ़ जाएगा, मैं पीछे रह जाऊंगा। ये क्या अंडरस्टैंडिंग है, ये क्या सोच है? तो मैंने क्या लिखा है, खुद से बढ़कर खुद बड़े होते, सबके बढ़ने से बड़े होते, ओए ओए कैसे कैसे हम बड़े होते, ऐसे ऐसे हम बड़े होते, कैसे कैसे हम बड़े होते, ऐसे ऐसे हम बड़े होते। धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद, थोड़ा अच्छे से सुनने का मेहरबानी, धन्यवाद।
मन्ना जी को विशेष रूप से धन्यवाद। सबको प्रेरित करते रहते हैं, सबको उत्साहित करते रहते हैं और सारे कार्यक्रम आगे बढ़ाते रहते हैं। और पूरी टीम आरजेएस फैमिली को मैं बधाई देना चाहता हूँ। आप सभी शुद्धि श्रोताओं को भी खूब खूब नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी स्वामी जी आएंगे और अच्छी अच्छी में बात बताएंगे, ध्यान से सुनिएगा। जी धन्यवाद। जी। अ, आचार्य प्रेम भाटिया जी, आपने जिस तरह से बच्चों को याद किया, बच्चे ही भारत का भविष्य हैं, और उसे लेकर जो है आरजेएस युवा टोली का गठन कर दिया गया है। पटना, जमशेदपुर और उज्जैन, तीन जगहों पे आरजेएस युवा टोली जो है वो काम कर रही है। और अगला ग्रंथ जो है सितंबर का, वो प्रकाशित होने जा रहा है। तो सितंबर अंक में युवा टोली का प्रेजेंस जो है पहली बार न्यूज़लेटर में आने जा रहा है। बढ़िया तो बढ़िया। सभी आरजेएसियंस को पता चल जाएगा कि किस तरह से आरजेएस ने जिस तरह से ये प्रण लिया है कि जगत को सकारात्मक जगत बनाने की कोशिश करते हुए ही हम लोग 2047 का समय पूरा करेंगे, और उसके लिए जो विरासत है वो युवाओं, महिलाओं और बच्चों को देने की शुरुआत हो चुकी है। और बहुत ही अच्छा आपने इस विश्व शांति दिवस की कामना करते हुए बच्चों पर कविताओं और गायन के माध्यम से जो आह्वान किया है, उससे पूरी आरजेएस फैमिली आह्लादित हो गई, खुश हो गई, और तालियां भी लोग बजाते दिखे मुझे। और 24 सितंबर को मैं बताना चाहूंगा कि डॉक्टर नितिन शाक्य जी, जो आईएएस ऑफिसर हैं, उन्होंने आरजेएस युवा टोली को आमंत्रित किया है 24 सितंबर को 10 बजे रजौरी गार्डन मेट्रो स्टेशन, नई दिल्ली के पास डीएम ऑफिस में कभी कभी 34-35 बच्चों का लिस्ट जो है वो भेज दिया गया है। 35 बच्चे उस दिन जो है, और आकांक्षा मन्ना इस कार्यक्रम को लेकर आ रही हैं, जिसमें कि आईएएस ऑफिसर डॉक्टर नितिन शाक्य जी जो हैं, जो एसीपी भी रह चुके हैं, और उनके मार्गदर्शन में बच्चे वहां पर मोटिवेशनल सेशन होगा, कैरियर काउंसलिंग का, और नशा मुक्ति अभियान का भी जागरूकता होगी, और फिटनेस और पॉजिटिविटी पर भी चर्चा होगी। साथ में डिजास्टर मैनेजमेंट के ऑफिसर डीएम ऑफिस में बच्चों को जागरूक करेंगे, आपदा प्रबंधन के बारे में बताएंगे, और एसीपी डीसीपी से भी डॉक्टर नितिन शाक्य जी बच्चों को मिलवाएंगे। तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का भी ये कार्यक्रम होने जा रहा है। तो इस तरह से हम लोग बच्चों को लेकर आगे बढ़ने वाले हैं। और बता दूं कि घर में सुख शांति के लिए कई मंत्र जो है प्रचलित हैं, और उसे हमें याद रखना चाहिए। ओम शांति शांति शांति, गायत्री मंत्र भी आप जानते हैं कि उससे भी आपके घर में शांति आ सकती है। ओम असतो मा सद्गमया, तमसो मा ज्योतिर्गमया, मृत्योर्मा अमृतम गमया, ओम शांति शांति शांति। तो इस तरह से जो है हम लोग शांति की कामना करते हुए आगे बढ़ेंगे। और हमने कहा था कि जो लोग नए होंगे उनसे परिचय भी करेंगे इस वेबिनार में। तो मैं चाहूंगा कि जो लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, तो कृपया नए लोग जो हैं, वो लोग सबसे पहले तो उमंग कुमार को ही आमंत्रित करेंगे। अ, उमंग कुमार, उमंग कुमार कुछ बोलना चाहेंगे? अभी आपने बच्चों पर कविताएं की गई थी। उमंग कुमार, कुछ बताइए। उमंग कुमार, आरजेएस युवा टोली, जमशेदपुर। उमंग कुमार, उमंग कुमार का माइक ऑन नहीं हो पा रहा है। तो नए लोग जो जुड़े हैं, उन लोगों का परिचय करा दूं। ललित माहेश्वरी जी जो हैं आईपीएस, वो जुड़े हुए हैं। ललित माहेश्वरी जी, आप बताइए अपना परिचय देकर। मैंने घोषणा करी थी कि लोगों से परिचय हम लोग लेंगे। और सर ये खुशखबरी बता दें कि स्वामी माधवानंद जी मुख्य अतिथि हैं। आचार्य चिन्मय मिशन पटियाला, वो हम लोगों के बीच है मुख्य अतिथि के रूप में। तो ललित माहेश्वरी जी आईपीएस, अपना परिचय जरा सा यहाँ पर आरजेएस पीबीएच के 430वें कार्यक्रम में। जी, ललित माहेश्वरी जी। सर सर एम आई ऑडिबल? मैं ऑडिबल यस हूँ? यस, मैं तो फोटो यस यस। फोटो नहीं आ रहा, क्या बात है? वीडियो क्यों नहीं आ रहा? नहीं, आ रहा है, आ रहा है। आप निश्चिंत रहिए, आप बोलिए, आपके वीडियो आ रही है, हमारे पास आ रही है। ओके ओके आप ओके बोलिए, सर। बोलिए। सर नमस्कार। जी बहुत अच्छा। अभी आचार्य प्रेम भाटिया साहब को सुना मैंने, बहुत अच्छा लगा साहब। आप इंटरनेशनल पीस के लिए आप काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है, आजकल जिस तरह से राष्ट्रों में जो होड़ मची हुई है सुपर पावर बनने की, तो जी ये कहाँ इंटरनेशनल पीस को होने देंगे साहब? चक्कर तो यही है ना। जी जी तो जी। इसमें थोड़ा अपन को मनन करने की जरूरत है। हाँ, व्यक्ति अपने आप में अगर शांत हो जाए तो फिर ऑटोमेटिकली सब विश्व शांति आ जाएगी। सबसे बड़ी बात हम्म यही है, और हम भी यही हम्म चाहते हैं।
थोड़ा आप मुझे सब आरजेएस पीबीएच का फुल फॉर्म क्या है ये भी मैं समझ नहीं पाया। राम जानकी संस्थान पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस, पहले ये राम जानकी संस्थान था, लेकिन उसके बाद जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन के जो महानिदेशक थे, तत्कालीन महानिदेशक प्रोफेसर संजय द्विवेदी जी ने इसका उद्घाटन किया था, पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस, क्योंकि इसके अंदर न्यूज़लेटर और किताब प्रकाशित होता है सर। इन सब चीजों के लिए हम लोग पर्सनल में बात करेंगे, इसलिए नंबर हमने दे दिया है, क्योंकि आरजेएस 10 साल से काम कर रहा है। तो छोटी सी बात बताने से पूरी बात नहीं बनेगी, क्योंकि हम लोग जो है विश्व तक पहुंच चुके हैं। इंडियन डायस्पोरा को हम लोग सम्मानित करते हैं जनवरी में और अगस्त में। ये दोनों पिछले कार्यक्रम जो हुए थे उसमें इंडियन डायस्पोरा के लोग हम लोगों के बीच उपस्थित थे, और हम लोग जो ग्रंथ प्रकाशित कर रहे हैं हर साल 2 ग्रंथ, इस बार जो है 10 अगस्त को स्वामी सरमोलोकानंद जो रामकृष्ण मिशन के सेक्रेटरी हैं दिल्ली में, वो थे, और प्रोफेसर जो वाइस चांसलर रहे हैं भोपाल के, माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी राष्ट्रीय, वो मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर डॉक्टर केजी सुरेश जी, जो कि इंडिया हैबिटेट सेंटर के नई दिल्ली इस समय डायरेक्टर हैं, वो हम लोगों के बीच जुड़े हैं। हम लोग वहाँ जाते हैं, उनके साथ बैठकें करते हैं। बहुत सारे लोग, हजारों लोग इस मंच पे आ गए हैं। बातें बहुत लंबी हो जाएंगी सर। ललित माहेश्वरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नंबर उसमें दिया हुआ है, और आप जो है एक बार हम लोगों को, एक बार आप फोन करेंगे, हम लोग आपको लेकर आपके विचारों को, और विश्व शांति होगी सर, नहीं होगी, क्योंकि आपको विश्वास है कि सकारात्मक सोच जो है उन लोगों के लिए भी जरूरी है जो देश हथियार बनाते हैं और बेचने के लिए वो प्रोपेगेंडा करते हैं। हम लोग उनके पास भी पहुंचेंगे, लेकिन फिलहाल फिलहाल हम लोग 5वीं पुस्तक लेकर जो है मंत्री के पास जा रहे हैं, भारत सरकार के, क्योंकि यह आजादी का अमृत महोत्सव भारत सरकार का ये सबसे बड़ी लंबी जन भागीदारी है। ये पीएमओ तक ये किताब जाएगी, जो 10 अगस्त को रिलीज हुई है। 225 की किताब है, और ये किताब जो है डॉक्यूमेंटेशन है इस पीढ़ी का। ललित माहेश्वरी जी, अगर आप इस कार्यक्रम में आए हैं तो आपका डॉक्यूमेंटेशन ऑलरेडी हो गया है, तो अगले न्यूज लेटर में आएगा और उसके बाद किताब में आ जाएगा। तो ये विश्व शांति ही नहीं, बल्कि ये पॉजिटिव मीडिया का मूवमेंट है। ये हर विषय को लेकर कर रहा है, और हम लोग आगे बढ़ेंगे सर, और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ 2047 तक की यात्रा जो है उसके लिए आरजेएस युवा टोली का गठन कर दिया गया है। बाकी लोगों का परिचय हम बाद में लेंगे, क्योंकि मुख्य अतिथि जो कि अपने कार्यक्रम के बीच में हम लोगों के बीच उपस्थित हुए हैं, स्वामी माधवानंद जी। इनका तो आभार व्यक्त करना सूरज को दीपक दिखाना है, क्योंकि नई दिल्ली से पटियाला की यात्रा इन्होंने, इनके सानिध्य में हम लोगों ने किया था। 8 लोग गए थे, और वहां पर इन्होंने हम लोगों को हॉस्पिटैलिटी बहुत बढ़िया दी थी। उसका भी वर्णन करना ज्यादा नहीं, लेकिन आभार व्यक्त करना जरूरी है। वो स्वामी माधवानंद जी हैं कि शॉर्ट नोटिस पर भी पॉजिटिव मीडिया मूवमेंट के लिए वो सदा तैयार रहते हैं। उन्होंने पूरे पटियाला में भ्रमण कराया, दिखाया, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा सब जगह भ्रमण कराया, हम लोगों को फैसिलिटेट किए। हम लोग बहुत ही आभारी हैं स्वामी माधवानंद जी के। आचार्य चिन्मय मिशन पटियाला, थैंक यू सर। श्री राम जागृति मंदिर पटियाला। स्टार्ट करूं स्वामी मैं माधवानंद जी, स्वागत है। मैं स्टार्ट करूं। जय हिंद। जी सर, जय हिंद। कृपया सब लोगों को बोलें अपना म्यूट कर लें, फलतः न अदरवाइज बहुत साउंड हो जाएगा। हाँ, या ऑलरेडी म्यूट हो गया जब है, टेक्निकल टीम है आप सर। घर में म्यूट म्यूट रहेंगे, हो कोई गया। आवाज कर रहा है तो सुनाई देगा। इसलिए थोड़ा सा, मैं ज्यादा नहीं, एग्जैक्ट 25 मिनट बोलूंगा, 25 मिनट्स। तो इसलिए कृपया थोड़ा सा शांत रहें। ओम। 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 ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। आरजेएसपीबीएच के पॉजिटिव मीडिया संस्था की तरफ से जो सुंदर कार्यक्रम हो रहा है, और आचार्य भाटिया जी अभी, और उदय मन्ना जी जो
मुख्य संयोजक के रूप में यहाँ है, और मेरे साथ उनके साथ जो जुड़ाव का वो खुद कारण बने थे, जो उन्होंने कहा है। मैं अभी जो टॉपिक रखा हूँ कि हमारे अंदर पॉजिटिव, और बाकी भी जो है, अभी शायद आईपीएस कोई बात कर रहे थे मुझे लग रहा है, माफ कर मैं नहीं जान पा रहा हूँ कौन कौन नाम है, धीरे धीरे जानेंगे। उनका जो प्रश्न चल रहा था, अभी का जो माहौल है ये, देखो हमारा जो वेदांत है, जो शास्त्र है, जो हिंदू धर्म सनातन धर्म है, वो इकाई का विकास को पसंद करता है और वो सम्मत करता है। वो कहता है ठीक है, हम अपने व्यक्तित्व को बढ़ाएं। और ये जहां से मैं जान रहा हूँ, आरजेएस पॉजिटिव जो कार्य कर रहे हैं, वो अनेक अनेक कार्य कर रहे हैं, वो इकाई को, जो व्यक्ति है उसी को बढ़ा रहे हैं। टॉप उनका नाम ही है कि पॉजिटिव है। तो उस टॉपिक पर मैं पॉजिटिव के बारे में, अपनी मन के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे हैं, उसके बारे में एक परत खोलूंगा, डिसेक्शन करूंगा, और उसका जो मेथड है वो बताऊंगा। और गीता के आधार पर, गीता 16 चैप्टर में, 13 चैप्टर में, 12 चैप्टर में, एंड लास्ट में मेडिटेशन के माध्यम से 6 चैप्टर में बताया गया है, वो मैं बताऊंगा। और जैसे इन्होंने कहा है मन्ना जी ने कि पटियाला चिन्मय मिशन हमने स्वागत किया था, बड़े सुंदर प्यार से हमारा स्वागत ग्रहण किया। और मैं रोज क्लास लेता था, मेडिटेशन आध्यात्म के बारे में डिस्कशन होता था। उपनिषद गंगा एक हमारे चिन्मय मिशन के है, वो भी हम लोग दिखाते थे। और बस अभी मैं शुरू करूंगा टॉपिक, उसके पहले स्पेशली जैसे बताया मैंने, जरूर यहाँ कोई आईएएस ऑफिसर, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, आईपीएस सब है, आपको जानकारी खुशी होगी। मैं अभी जहां हूं, जिस हॉल से कर रहा हूं, मैं हिमाचल प्रदेश, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, सिद्धवाड़ी, धर्मशाला जो हमारा आश्रम है, गुरुकुल है, जो मैं यहाँ का स्टूडेंट था, 84 से 86, सेकेंड बैच का स्टूडेंट, और 88th बैच का आचार्य बना था 2002 से 2004। अभी मैं विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में 20-25 दिन के लिए आया हूँ। और मैं वेदांत सार, बड़े डेप्थ ग्रंथ है वेदांत के, वो पढ़ा रहा हूँ ब्रह्मचर्यों को, गुरुकुल ब्रह्मचर्यों को। और जिस हॉल में मैं कर रहा हूँ, वो हमारे गुरुदेव के समाधि मंदिर के पास। और वो मेरे अभी यहीं से भी, मैं जहां बैठा हूं दिखाई दे रहा, हमारे पास इस विधानसभा है। जो विधानसभा हिमाचल प्रदेश का है, वो हमारा हमारा आश्रम से जुड़ा हुआ है। नहीं, वो तो स्वामी जी शिमला में है, हाँ। वो जो शीतकालीन विधानसभा यहीं पर ही है, धर्मशाला में है, वो हमारा आश्रम के पास ही है। और जो क्या नाम है, हमारे हरिवंश जी, वो मेरे साथ मानसरोवर गए थे, हम लोग दोनों एक ही रूम में रहते थे। तो उन्होंने भी अभी रिसेंटली आए थे, मुझे फोन किया था, स्वामी जी मैं आपके आश्रम के पास विधानसभा मीटिंग में आ रहा हूँ, मैं आपके आश्रम गुरुदेव की समाधि देखने के लिए चाहता हूँ। तो तुरंत मैंने फोन किया, आए थे। तो मैं जानबूझकर ये बताया, इसी जगह पर मैं अभी 25 दिन से हूँ, जो आप लोगों को सुनकर अच्छा लगेगा, जो गवर्नमेंट से जुड़े हुए हैं। कभी कभार अगर आप इस प्रकार धर्मशाला आ रहे हो, तो जरूर आइएगा, दर्शन कीजिएगा, बहुत सुंदर जगह। और कुछ हेल्प चाहिए तो मन्ना जी से बात करवा के मेरे से बात करवाइएगा। हम सुंदर भव्य आश्रम है यहाँ, यहाँ बड़े बड़े कैंप होता है। पूज्य स्वामी चिन्मयानंद जी का ही समाधि है, वो कैंप लेते थे। और इवन जो हिमाचल के चीफ मिनिस्टर आदि सब चीफ गेस्ट बनकर आते थे। जो शांता कुमार है ना, गुरुदेव का प्रसिद्ध भक्त थे, क्योंकि मैं जब 84 में कोर्स कर रहा था, 18 साल का लड़का था, तो शांता कुमार को एक कैंप में आए थे। और यह लास्ट श्लोक है गीता के, यत्र कृष्ण पार्थो धनुर्धर, उस श्लोक के ऊपर गुरुदेव बोल रहे थे। उसके पहले शांता कुमार ने भी बोला, इतना सुंदर बताया, मुझे याद है। तो ये चलिए, मैं जानबूझकर बताया जो आप लोगों को अच्छे लगेंगे। और जैसे माना जी ने कहा कि मैं पटियाला चिन्मय मिशन का इंचार्ज हूँ, तो मैं केवल 25 दिन के लिए आया हूँ, यहाँ से मैं मेरठ जाऊंगा ज्ञान यज्ञ के लिए। तो कभी कभार अगर पटियाला चंडीगढ़ आना होता है, प्लीज हमारे से संपर्क रखिए कि आइएगा, संभवतः मिलिएगा, थोड़ा सा साथ में जलपान या भोजन प्रसाद कीजिएगा, ये आश्रम का वातावरण है। इसके साथ फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं टॉपिक को ले रहा हूं, ठीक है।
तो टॉपिक चल रहा है, हमारे जो प्रत्येक व्यक्ति अगर सोचे, विचार करे, चिंतन करे। इवन मैं यहाँ पर दर्शन के बारे में पढ़ा रहा हूँ, 12 दर्शन पढ़ा रहा हूँ, 6 दर्शन आस्तिक, 6 दर्शन नास्तिक, सब दर्शन, इवन चार्वाक दर्शन, भौतिक दर्शन। अभी जो बोल रहे थे वो अस्त्र शस्त्र का थोड़ा सा जिक्र एक शब्दों में तो हम लोग पकड़ लेते हैं ना, स्पेशली हम लोगों के जो इंटेलेक्ट है वो इसी में ही लगता है। तो मन जो देश है अमेरिका है, वो चाहता क्या, वो बेचने के लिए क्यों चाहता है भारत पाकिस्तान युद्ध हो, क्यों चाहता है यूक्रेन एंड रशिया युद्ध हो, क्योंकि उनको फायदा है। वो एक राजवंश के क्षत्रियत्व के दृष्टि से, एक मूल्य के दृष्टि से जो पुराने जमाने में था, उस दृष्टि से वो व्यापारी है, व्यापार के दृष्टि से कर रहा है। जब व्यापार करते तो मूल्य ह्रास हो जाता है। तो भौतिकवाद भी, जिसको हम चार्वाक कहते हैं, वो भी और वेदांतक या कोई भी व्यक्ति चाहता क्या है, व्हाट इज द गोल ऑफ लाइफ, क्या चाहते हैं। और विचार करेंगे, इतना सुंदर निष्पत्ति हमारे ऋषियों ने विचार किया है। कोई भी भगवान बाद में आते हैं, भगवान का धर्म बाद में आता है। चाहता है सुख, चाहता है शांति। इसी को ही हम लोगों ने तो इंग्लिश में पीस रखा है, और टॉपिक बड़ा सुंदर रखा है, पॉजिटिव एक्ट नाउ फॉर ए पीसफुल वर्ल्ड। तो पीसफुल वर्ल्ड के लिए पॉजिटिव रखना तो वैल्यू हो गया, वो सेकंड स्टेप है। मगर पहले हम अन्वेषण करें, पहले हम अनुसंधान करें, पहले हम सोचे, जाने, विचार करें, हम चाहते क्या है। कोई भी आपके घर में नौकरानी है, आपके घर में कोई माली है, इवन आप बैठे हुए आर्म चेयर में चाय पी रहे हो, तो देखो एक छोटी सी चिंटी चाह रही है। चिंटी क्योंकि आपके जो चाय करते करते जो चीनी गिर गई, वो वहां तक जा रही है। क्यों, क्यों उसकी प्रवृत्ति ऐसे हुई? क्योंकि उसको पता है कि चीनी मिलने से मुझे सुख मिलेगा। प्रत्येक व्यक्ति, छोटी सी जीव, चेतन, जड़ को छोड़कर, जड़ के अंदर कोई चेतनता नहीं है, इसलिए वो सुख उसका नहीं है। एंड जड़ की परिभाषा है लॉ ऑफ इनर्शिया, अनलेस यू डोंट मूव इट विल नॉट मूव, अनलेस यू डोंट फोर्स इट विल नॉट मूव। तो उसकी बात छोड़ दीजिए। जो चेतन है, जो सेंटिएंट है, वो सुख चाहता है, वो शांति चाहता है, वो आनंद चाहता है। इसको कोई नकार नहीं सकता है। तो अब सुख चाहते हैं, पीस चाहते हैं। माइंड में अगर पीस होता है ना, आनंद है। मगर अभी क्या होता है, माइंड इनटू पीसेस है, पीस नहीं, PEACE नहीं, PEICE, पीसेस। तो मन अभी विक्षिप्त है, मन अभी अशांत है, मन अभी एजिटेटेड है। इवन बड़े देश का भी, बड़े राष्ट्रपति भी हो, अगर कहीं गलत सिद्धांत लिया है तो वही रात में सो नहीं पाएगा। मैंने क्या किया, मैं मुझे मेरे शत्रु ऐसे क्यों हो रहे हैं? मर तो नहीं जाऊंगा, मार तो नहीं देंगे क्या? ओसामा बिन लादेन जब तक वो ओटावाबाद में था कितने साल तक, क्या वो हर क्षण डर नहीं रहा था? कहा जाता है कथा कि वो प्लेग्राउंड पास था जिस क्वार्टर में उसको रखा गया है, और क्रिकेट खेलते थे बच्चे। उन लोगों को पता नहीं कि इसमें वो आदमी है, इंटरनेशनल डॉन है। वो तो पाकिस्तान रखा था। जब वो बॉल चला जाता दीवार में, जब आवाज आती तो वो डर जाता था, पत्नियों के साथ रहता था। तो अभी तो स्क्वाड आया और अंदर घुस करके मार दिया। हर क्षण वो डरता था। क्यों? इतना बड़ा डॉन हो, इतना बड़ा तुम हो, अमेरिका को हिला दिया, फिर भी क्यों डर रहे हो? क्योंकि मृत्यु को भय सबको है, सब मृत्यु को डरते हैं। कोई नहीं चाहता। क्यों? मृत्यु हो गया तो फिर आनंद क्या है? मृत्यु हो गया तो शांति क्या है? मृत्यु हो गई तो सुख क्या है? जीवित रहेंगे तभी तो सुख पाएंगे। पशु भी नहीं था। छोटी सी अगेन ही चिंटी का एग्जाम्पल, चिंटी एग्जाम्पल आप थोड़ा दबा दो तो भी वो छटपटा रहा है, क्योंकि पता है मैं मर जाऊंगी। फिर मर जाऊंगा तो मुझे चीनी का फिर स्वाद, शांति, सुख कैसे मिलेगा? हर व्यक्ति चाहता है जीवित। अहम अस्मि सदा भामि, न अहम अप्रिय कदाचन। वेदांत में कहते हैं मैं हमेशा रहना चाहता हूं, क्योंकि मेरा स्वरूप ही सत्य है। अहम भामी, मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि मेरा स्वरूप चित्त है। न अहम अप्रिय कदाचन, मैं अप्रिय कभी भी नहीं होना चाहता हूं, क्योंकि मेरा सुख स्वरूप है। जब ये निष्पत्ति हमारे ऋषियों ने दे दिया, शास्त्र ने, कि मैं सुख चाहता हूं, और ये सुख प्राप्त होगा कैसे, अभी फिर क्यों नहीं मिल रहा है?
क्योंकि हमने गलत दिशा की तरफ चाहा। हमने वस्तु के साथ प्राप्त होने पर सुख की मात्रा समझ लिया। सुख का मापदंड क्या है, आनंद का मापदंड क्या है? जितना वस्तु हमें मिलेगा, जितना अर्थ हमें मिलेगी, जितनी परिस्थिति अच्छी मिलेगी, बस यही सुख है, सोच लिया हमने। हमारे एक सोच है, वो दर्शन बन गया। तो हमने क्या सोचा, वस्तु मिलेंगे तो सुख मिलेगा? नहीं, बहुत लोग वस्तु है तो सुख नहीं मिलता। परिस्थिति अच्छी होगी तो सुख मिलेगी, परिस्थिति अच्छी होने पर सुख मिलेगी माने नहीं होता है। परिस्थिति अच्छी है और निर्भर करता है मन के ऊपर। मन अगर अच्छा है तो सुख मिलेगा, मन अच्छा तो कठौती में गंगा, मन चंगा। मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन अगर चंगा नहीं, आप कुछ भी बोलो। मन अगर दुख है, आप कुछ भी दे दो उसको, नहीं मिलेगा सुख। तो मन को ऊपर विश्लेषण किया है। कल मैं बता रहा था ब्रह्मचारियों को, क्योंकि स्टूडेंट गुरुकुल में पढ़ाई कर रहे हैं। तो जो मन के बारे में जो डिसेक्शन किया, मन के बारे में स्टडी किया, वो फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी को कहते हैं सिगमंड फ्राइड। उनको हम लोग कहते हैं फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी। उन्होंने कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, सुपर कॉन्शियस माइंड, मन के ऊपर बहुत चिंतन लिखा। ईगो, ईड आदि सब वर्णन किया। इहा, इच्छा, ये सब वर्णन किया। उनके बाद उनके दो शिष्य आए, जुंग एंड एडलर। उन्होंने वर्णन किया। मगर ये कितना है, वो जस्ट 1000 साल पहले। पता है, हर करोड़ों करोड़ों साल पहले वेद में, उपनिषद में मन के बारे में वर्णन है। 4 ग्रंथ में बोल सकता हूं मन के बारे में, वो हमें जीवन में पढ़ना चाहिए। फर्स्ट है उपनिषद। उपनिषद सब, ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है जितना आप सुन रहे हो कि उपनिषद के बारे में सुना ना हो। माने श्रवण नहीं किया अलग बात है, मगर हाँ, एक वार्ड है उपनिषद, सब सुना है। उपनिषद में मन के बारे में बताया गया है। और उसमें बृहदारण्यक उपनिषद में मन 2 प्रकार है। एक है अच्छे गुण है और एक है बुरा गुण है। अच्छा, मैं 4 ग्रंथ पर जिक्र कर देता हूं, उसके बाद मैं डेप्थ में जाऊंगा। एक है उपनिषद। अगर मन के बारे में डिटेल जानना चाहते हैं तो उपनिषद पढ़ना चाहिए। सेकंड है योग वशिष्ठ। क्या है ये? वशिष्ठ ने राम को एक मैनेजमेंट पढ़ाया, जिसका नाम पता है कितने हजार, लगभग 80,000 श्लोक है, महाभारत के आसपास है। उन्होंने इतना सुंदर मैनेजमेंट। मैं एक श्लोक बता देता हूं, आपको समझ में आएगा। शुभ शुभाभ्याम मार्गाभ्याम बहंती वासना सरित। कहते ये मन के अंदर ना 2 प्रकार के सरिता, नदी बह रही है। और वो मूल, उसका सोर्स कहाँ? जैसे आकाशात पतितम तोयम, वो वासना है। हमारे अंदर जो वासना है, हमारे अंदर जो डॉर्मट इच्छा पड़ी हुई है, वहां से 2 नदियां बोल रही, बह रही है। एक नदी का नाम शुभ और एक नदी का नाम अशुभ, अर्थात वाइसेस एंड वर्च्यूस। कितना सुंदर बात है। जो मॉडर्न में हम बोल रहे हैं, वो ऑलरेडी हमारे लिखा हुआ है शास्त्र में। एक वकील है, मैं आज रील देख रहा था, वो जो जैन है, सत्येंद्र जैन शायद है उनको, जो ये जो बाप और बेटे राम मंदिर में, अन्य अन्य सब, उन्होंने लिखा कोई भी न्यायाधीश बनने से पहले उनको वेद उपनिषद पढ़ना चाहिए, तभी बनना चाहिए। तब वो जान सकते हैं हमारे इतिहास, हमारा धर्मशास्त्र का मूल्य है क्या है। बात तो सही है। समझने के लिए समय लगेगा, होने के लिए समय लगेगा, क्योंकि जानेंगे तभी। ठीक, 2 ग्रंथ हो गया वशिष्ठ। थर्ड है योग दर्शन, पतंजलि। आज हम पतंजलि के योगासन में व्यस्त, आदृत है। योगासन 180 कंट्रीज, इंटरनेशनल योगा डे। जैसे आज इंटरनेशनल पीस डे, तो इसी प्रकार इंटरनेशनल योगा डे हुआ 21। आज भी 21 सितंबर है और 21 जून था। तो 160 कंट्रीज योगा को फॉलो किया, एक्सेप्ट किया और किया भी। तो ये किसने बताया? पतंजलि एक ऋषि थे, उन्होंने ये बताया। अब इन्होंने जो बताया, उसमें मन के बारे में बताया। मन के, मन कितना है, क्लिष्ट अक्लिष्ट, क्या क्या सब नहीं है, वो पूरा एक रिसर्च है। इसलिए एमए इन योगा करना पड़ता है 2 साल, है ना। चलिए, और शंकराचार्य बाद में आए, पतंजलि पहले। शंकराचार्य 6 चैप्टर में गीता के, उसमें जो भाष्य, भाष्य माने कमेंट्री जो लिखते हैं, उसमें
चित्त प्रसार विशेषज्ञ अपि वदन्ति, इसका अर्थ क्या है? चित्त के बारे में जो स्पेशलिस्ट है, जो विशेषज्ञ है, जो डॉक्टरेट है, पतंजलि भी बोल रहे हैं, उनका नाम दे रहे हैं। डायरेक्ट पतंजलि नाम नहीं है, मगर चित्त प्रसार विशेषज्ञ माने द डॉक्टर ऑफ चित्त, डॉक्टर ऑफ माइंड डिसेक्शन भी बोलते हैं, तो वो पतंजलि के लिए कह रहे हैं। तो पतंजलि थर्ड है योग दर्शन, अगर मन के बारे में जानना। और फोर्थ है जो हमारा प्रिय है, सब जानते हैं, वो है श्रीमद् भगवत गीता। तो गीता में मन के बारे में बहुत है। अभी मैं आधार लेकर के आगे चलूंगा गीता के ऊपर। कहने का मतलब मन दो प्रकार है। हाँ, ये कंक्लूड, चार ग्रंथ जीवन में जब भी मौका मिल रहा पढ़िए, सुनिए, जानिए। यूट्यूब में आजकल मिल रहा है, कहीं जाना नहीं पड़ रहा, घर में बैठ करके पढ़िए, जानिए। मेरा भी यूट्यूब है, स्वामी माधवानंद चिन्मय मिशन, गीता के ऊपर है, उपनिषद के ऊपर है, योग वशिष्ठ के ऊपर भी थोड़ा है। पतंजलि योगा के बारे में मेरा टॉक नहीं है। बाकी आप जहां भी सुन सकते हैं, आपकी जो श्रद्धा जहां भी होती है, जानना चाहिए। ज्ञान का कोई अंत नहीं है। अब गीता के आधार पर हम देखेंगे अपना मन के अंदर दो प्रकार। सिद्धांत क्या है समझा? अगर हमारे अंदर खराब गुण है, मन अशांत होगा। ये नियम है। अगर लाइट नहीं है तो अंधार रहेगा, रात में अगर है। अगर लाइट है तो उजाला रहेगा, ये नियम है। लाइट है और अंधार है, ये कहीं गलती है, गड़बड़ है। शायद लाइट शब्द है, लाइट नहीं है। लाइट है तो प्रकाश होगा, और लाइट नहीं है तो अंधकार रहेगा। मन के अंदर अगर अशांत खराब गुण है तो मन विक्षिप्त रहेगा। देखिए, सीक्वेंस है, ये सीढ़ी है, ये मेथड है क्या। फर्स्ट है मन क्या है? मन इज नथिंग बट द फ्लो ऑफ थॉट्स। रिवर क्या है? नदी क्या है? नदी वृत्तियों माने पानी का प्रवाह है, तो मन वृत्तियों का प्रवाह है। तो जो प्रवाह होता है वो दो प्रकार के नदी, योग वशिष्ठ का बताया ना, शुभ अशुभाभ्याम बहंती वासना सरित। तो हमारे पास अंदर ये जो वासना सरित नदी दो प्रकार के बह रही है, वर्च्यू वाइसेस, वर्च्यू वाइसेस। अब सूत्र पकड़िए, सूत्र को जानिए, फिर आगे बढ़ेंगे। क्या? हमारा गुण के ऊपर निर्भर हमारा मन की परिस्थिति। ओहो, क्योंकि गुण है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल के ऊपर, कारण के ऊपर निर्भर कार्य की स्थिति। आप क्या सब्जी बना, आपके पास आया, वो निर्भर करता है कि हमारे फ्रिज में क्या क्या है। फ्रिज में है ही नहीं और हम चाहेंगे मटर पनीर चाहेंगे, मिलेगा नहीं। मटर पनीर में होना चाहिए, पनीर भी होना चाहिए, मटर भी होना चाहिए, रॉ मटेरियल। अगर हमारे अंदर अच्छा गुण चाहिए तो वो अच्छा गुण होना चाहिए। और बुरा गुण दिखाई दे रहा है तो बुरा गुण है। जो दिखाई दे रहा वो है। व्हाट यू हैव, दैट ओनली यू कैन गिव। इफ वी आर गिविंग, एक्सप्रेसिंग नेगेटिव थॉट्स, दैट मीन्स आई हैव दैट। इफ आई एम एक्सप्रेसिंग लव, पीस, फ्रेंडशिप, दैट मीन्स आई हैव दैट। जो हमारे अंदर से निकलती है वो हमारे पास है, ये प्रमाण है। अब चलिए, अच्छा गुण होने से मन शांत रहता है, स्थिर रहता है, और बुरा गुण होने से मन अस्थिर रहता है। ये सिद्धांत है। इसका प्रमाण देखिए। एक बाल्टी है, एक पानी है। पानी अगर गंदा है रिफ्लेक्शन नहीं होगा, पानी अगर हिल रहा है तो रिफ्लेक्शन नहीं होगा। खत्म हो गया बात। मन अगर गंदा है, मन अगर तामस है, मन का अंदर मलिन है, ये है वो बुरा है, इस प्रकार के चल रहा है, तो हम शांति नहीं देख सकते। अशांतस्य कुतः सुखम, गीता सेकंड चैप्टर भगवान कह रहे हैं। अशांत व्यक्ति कहाँ सुख प्राप्त करेगा? तो मन अगर खराब गुण है तो गंदा माने तमस, और हिल रहा है मन रजस, तो रिफ्लेक्शन नहीं देखेगा। तो मन जब साफ हो, माने पानी जब साफ हो जाता है, हम रिफ्लेक्शन देखते हैं। पानी जब, मन जब साफ हो जाता है, सात्विक गुण हो जाता है, तो रिफ्लेक्शन देखते हैं अपने आप। तो सूत्र क्या है? खराब गुण अशांत, एजिटेटेड, विक्षिप्त मन, और अशांत और दुख।
आप बोलोगे मेरा मन खराब गुण रहेगा अंदर और मैं सुख पाऊंगा, होगा नहीं। मोजे में आपको, आप सब अनुभव करते हैं, जो हम लोग सॉक्स पहनते हैं, सॉक्स गंदा है और बोलेंगे रूम इतना दुर्गंध कैसे हो रहा है, और सॉक्स के कारण ही। तो सॉक्स को हटाओ, देखोगे अरे ये तो कैसे साफ दुर्गंध चला गया, क्योंकि सॉक्स पहने हुए थे। हमारा हमारे अंदर ही दुर्गुण है, और दुर्गुण के साथ हम सुख चाहते हैं, दुर्गुण के साथ शांति चाहते हैं, दुर्गुण के साथ आनंद चाहते हैं। मिलेगा कहाँ, वो रॉ मटेरियल ही खराब है। ठीक है। और अगर मन स्थिर है, अच्छे अच्छे गुण हैं, तो मन स्थिर रहेगा, फिर शांत मिलेगी। भगवान ने इसको डिसेक्शन किया है। मैं शॉर्ट है मेरे पास, 4-5 मिनट है, इसलिए मैं कहता हूं। जो षोडश अध्याय ना, 16 चैप्टर है, उसमें दैवी असुर संपत्ति बताया, अर्थात डिवाइन वैल्यूज एंड डेविलिश वैल्यूज, वाइसेस एंड वर्च्यूज। खराब गुण, अच्छा गुण। खराब गुण का लिस्ट बताया। मैं श्लोक नहीं पढ़ूंगा, समय नहीं है। तो कह रहे हैं 16 चैप्टर का, जब आप गीता पढ़ोगे, सुनोगे, तो वो असुरी संपत्ति बता रहे हैं। कहते हैं असुरी संपत्ति होने से मन असुरिक होगा, अभिव्यक्ति होगा, इस प्रकार करेंगे। ये सब यहाँ आंसर है। ऑल यूनिवर्सल का जितना क्वेश्चन ना, सब आंसर शास्त्र में है, उपनिषद में, स्पेशल गीता में तो है ही। तो मन को शांत रखोगे, क्या है, अभयम सत्यम, ये सब है 16 चैप्टर। 12 चैप्टर में वैल्यू के बारे में बताया, 12 और 13 है, ये सब बताया। एंड 6 चैप्टर ध्यान योग में मेथड बताया। अब मैं उसी मेथड को 5 मिनट में बताना चाहता हूँ। कैसे हमारे अंदर जो खराब गुण है ना, उसको दूर करना है और अच्छे गुण पैदा करना है ना। इतना कंक्लूजन में आ गए। मैंने सब्जी कटा हुआ है, सब का आ गया आपके पास, बस आपको केवल बनाना है। तेल डालना है, ये डालना है, वो डालना है, ये सब करना है, बाकी सब रेडी हो गया। तो मन के अंदर जो खराब गुण है, उसको कैसे करना है ना, मेडिटेशन करना है, ध्यान शांत करने के लिए मन को। ध्यान इज बहुत जरूरी, मेडिटेशन। प्रत्येक व्यक्ति को मिनिमम 5 मिनट ध्यान में देना चाहिए, और वो नहीं ध्यान देता, वो गरीब है, आई टेल यू। शास्त्र तो कहता है, उपनिषद क्लियरली कहता है, उसके पास करोड़ों करोड़ों रुपीस हो, अगर वो परमात्मा को ध्यान नहीं करता है, मन को शांति नहीं रखता है, तो वो गरीब है। तो 5 मिनट एटलीस्ट देना चाहिए। और ये 5 मेथड मैं बता रहा हूँ, 5-6 मेथड। फर्स्ट है ऑब्जर्व योर थॉट, आंख बंद कर लेना है। अभी भी आप जब सुन रहे हो ना, आंख बंद करके सुनो, चेयर में बैठे हो, कहीं भी बैठे हो, जस्ट क्लोज योर आईज एंड देन लिसन व्हाट आई एम टेलिंग, दैट विल योर मेडिटेशन। फर्स्ट है ऑब्जर्व योर थॉट्स। हमारे अंदर अच्छे गुण बुरे गुण चल रहा है, बह रही है, उसको आप देखो। सोचो कि नदी के किनारे आप बैठे हो, पानी बह रहा है। सोचो कि समुद्र के किनारे आप बैठे हो, ज्वार भाटा हो रहा है, वेव्स चल रहा है, आप देख रहे हो। फर्स्ट है ऑब्जर्व योर थॉट्स, अच्छे बुरे दोनों चल रहा है। सेकंड है, सेकंड स्टेप, नेगेटिव जो थॉट्स है ना, उसका डिवाइड करो, डिवीजन दे थॉट्स। अच्छे गुण बुरे गुण हटाओ, जानो, चूज करो। अरे कंकड़, आप अब चावल दिया है, उसमें कंकड़ है, तो अलग अलग करते हो ना, नहीं। दाल है, उसको पानी साफ करने से पहले हम कंकड़ को निकालते कि नहीं। तो हमारे अंदर भी इसकी यूटिलिटी से पहले हम जो खराब गुण है उसको हटाएं। सेकंड वाला क्या है, डिवीजन। थर्ड है डिलीट द नेगेटिव थॉट। कारण आपने जान लिया कि ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, डिवाइड डिवाइड किया ना, कंकड़ जान लिया और चावल। तो चावल से कंकड़, कंकड़ को करते क्या, पकड़ते उसको सोना जैसा रखते हो, नहीं फेंक देते हैं। तो खराब गुण को फेंकना है, डिलीट करना है, ये थर्ड है। फोर्थ है पॉजिटिव गुण को इनकॉलकेट करना। अभी थोड़ा थोड़ा है, कम कम है, 10%, 5%, उसको बढ़ाना है। मेडिटेशन से ही बढ़ता है, चिंतन से ही बढ़ता है। आपके अंदर अच्छे विनीत, मंदिर जाओगे, पूजा करोगे, खुद पूजा करोगे, अच्छे अच्छे गुण रखो, ही बढ़ता है। ये अच्छे गुण है। फोर्थ वाला में आ गया। फिफ्थ, ऑल जितने आपके लग रहा है कि मेरे पास 8-10 गुण है, सब पुट टुगेदर एक बनाओ, एंड दैट इज योर पर्सनालिटी। वो आपका व्यक्तित्व है, वो आप हो। तो मैंने, आप एक अच्छा आदमी हो, आप एक पॉजिटिव मैन हो, ये पॉजिटिव एटीट्यूड आपके पास है।
देखो सब्जेक्ट देखना, पॉजिटिव एक्ट तभी हो सकता है जब इस प्रकार के हमारे पास रहेगा। ये प्रोसेस में हम गुजरेंगे, हम प्रोसेस नहीं करेंगे, गुजरेंगे नहीं तो होगा नहीं। हुएवर में भी ही, मैं भी ही हूँ, कोई भी हो, अमेरिका का राष्ट्रपति भी हो, अगर उसके अंदर खराब गुण है तो उसी को ही घूम फिर कर आएगा। इसलिए हमारा, हम लोग बहुत सुंदर कहते हैं ना, किसी को दूसरे दिखाओगे ना, एक उंगलियां, तीन उंगलियां अपनी तरफ से दिखाता है ना। कहीं मैं रील में पढ़ रहा था कि वो जिन्ना, जो क्या हम लोगों को जानते हैं, आप लोग तो बुजुर्ग लोग हैं, भारत पाकिस्तान, वो 1 साल में ही कैंसर होके मर गया। प्रकृति ने दिया, भगवान ने कहा कि जरूरत नहीं, हो गया तुमने जो गलत गलत कर दिया, अभी मैं ले लेता हूँ। डिवीजन किया उसने, असंतुष्ट किया भारतवासियों को, महात्मा गांधी को जिद्दी करवाया, सब कुछ करवाया, लिया। भगवान ने कहा कि जरूरत नहीं तुमको यहाँ रहने के लिए। जिसके लिए किया था वो भोग भी नहीं कर पाया आदमी। सोचो, अपना कर्म छोड़ता नहीं किसी को। तो इसलिए अच्छे गुण हमेशा ही रखना चाहिए। एंड लास्ट क्या है, सरेंडर टू गॉड। एक जीवन में अल्टर ऑफ डेडिकेशन रहना चाहिए। ये मेरे गोल है, ये मेरे लक्ष्य है। ऐसे हम पॉजिटिव क्वालिटीज, और ये आज के लिए नहीं, हर क्षण, डेली, जैसे डेली हम मोबाइल रिचार्ज करना पड़ता है हमें, डेली मिनिमम 1 घंटा, 90, 90, 100 होने से हम खुश होते हैं कि यस ठीक है, पूरा चलता रहेगा। वैसे डेली हमें ये पॉजिटिव एटीट्यूड करना है, डेली मेडिटेशन करना है, डेली चिंतन करना है। एंड वी शुड कनेक्ट विथ गुरु, वी शुड कनेक्ट विथ शास्त्र। छोटी सी कहानी करके मैं बंद करता हूँ। एक गांव में एक चरवाहा था, वो गाय चराता था। और एक दिन एक गाय अलग झुंड से निकल गई, उसको पता नहीं, घोर जंगल में चली गई। तो देखा कि दड़ा कर आवाज आ रही, तो एक सिंह है और वो पीछा कर रहा है। गाय दौड़ी, सिंह भी दौड़ा, 20 मीटर का ही फासला था। हाँफ रही है और दौड़ रही है, डर रही है, फ्राइटेंड है, एक्साइटमेंट है, सिंह है, पकड़ूंगा अभी अभी पकड़ूंगा। मगर दलदल में पड़ गई, कौन, गाय। ऑटोमेटिक सिंह भी दलदल में पड़ गया, दोनों की परिस्थिति खराब हो गई। और सिंह ने पूछा, अभी तो तुम डर नहीं रहे हो, पहले तो डर रही थी, अभी क्यों नहीं डर रहे हो? पता है गाय ने क्या आंसर दिया? कहा कि तुम्हारा कोई मालिक है, तुम्हारा कोई गुरु है, डू यू हैव एन योर मास्टर इन योर लाइफ? सिंह हंसने लगा, दलदल में दोनों पड़े हुए गर्दन तक। तो कहा कि मैं जंगल का राजा हूं, मेरा कौन मालिक होगा? तो गाय कहा, दिस इज योर प्रॉब्लम। मेरे जीवन में एक मालिक है, मेरे जीवन में एक गुरु है, मैं अभी उसको बुलाऊं तो वो आ जाएगा, मुझे उद्धार करेगा। क्योंकि तुम्हारा कोई मालिक नहीं, तुम जाएगा। सचमुच हम बा करके आवाज किया, चरवाहा भी ढूंढ रहा था, ये मेरे एक गाय कहाँ चली गई। तो जब आवाज है वो आया, तो देखिए ये हालत है कि सिंह भी गिरा हुआ है, ये भी गिरा हुआ, रस्सी फेंका, गाय को उद्धार कर दिया, चल पड़ा। अब आपको पता होगा कहानी में सिंह की क्या हालत होगी। अगर आपके जीवन में कोई गुरु नहीं है, अगर आपके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है, अगर आपके जीवन में कोई शास्त्र नहीं है, अगर आपके जीवन में कोई गोल नहीं है, सिंह जैसा हो गए, कितने भी बलशाली हो, कितने, शरीर तो जाएगा ही नहीं, वृद्ध तो होगा ही, रोग तो होगा ही। मगर अगर गुरु है, शास्त्र है, उसके शरण आश्रित है, जीवन धन्य हो जाता है, क्योंकि जीवन का लक्ष्य क्या है समझ जाते हैं। थैंक यू माना जी, मैं लगभग 29 मिनट्स कहा, एंड मुझे अच्छा लगा आपके साथ जुड़ने के लिए, आप लोगों के जी साथ मैं इसे जी जुड़ता रहूंगा। अच्छा, मैं हिंदी मिन टाइम बोल रहा हूँ, आनंदमय आश्रम जो आपके हमारा है ना, बड़ौदा में डिवोटी, हाँ। जी जी हाँ, जी तो मैं जी शायद वो ज्वाइन किए होंगे, आई डोंट नो। मैं आनंदमय आश्रम कॉन्फ्रेंस जा रहा हूँ, मैं एक जी भागवत कैंप कर रहा हूँ उसके बाद। तो नवंबर जी 6 से 12, जिनको अगर कोई जी मेरे भागवत क्लास अटेंड करना चाहते हैं, हरिद्वार में जी 4 4 क्लास लूंगा, 4 घंटा का, दे एक जी एक घंटा में आप लोग आ जी सकते हैं। ओके, जी थैंक यू। जी स्वामी जी, बहुत अच्छा ज्ञान चक्षु जो है वो निश्चित रूप से खोलने का जो प्रयास किया है आपने, बहुत से लोगों ने उसको आत्मसात भी किया होगा। जी और अब जो है, जो सबसे पहले जो नए लोग जुड़े हुए हैं, जी वो जी। परिचय देकर स्वामी जी से कुछ समाधान पा सकते हैं। हाँ अपने कोई अगर शंका आपके मन में है
हाँ। हेलो। हालांकि विषय शांति से संबंधित है। हाँ। जी। हेलो। हाँ बोलिए, हाँ, नाम के राजेश साथ परमार बोलिए। बोल रहा हूँ। हाँ, पांडा हाँ जयगिर देवास मध्य प्रदेश से। हाँ। कौन, राजेश जी? जी हाँ जी जी राजेश जी जी। बोलिए। हाँ राजेश परमार। हाँ हम्म। हाँ जी। निवेदन था मेरा, जैसे कि आध्यात्मिकता के ऊपर जो बात चल रही थी, जी। तो हमें स्वामी जी से निवेदन है कि आध्यात्मिकता से क्यों जुड़ना चाहिए और कैसे जुड़ना चाहिए। हाँ, देखो क्यों जुड़ना चाहिए, क्योंकि जब मनुष्य सोचेगा कि मैंने बहुत कुछ कर लिया जीवन में, भौतिक में आनंद तो नहीं मिल रहा है, ये केवल मेरा व्यवहारिक है, पत्नी पति व्यवहार, बच्चा नौकरी है, मगर जब तक एक खोज है मेरे अंदर की जिज्ञासा, मैं कौन हूं, मैं कहाँ से आया, ये तो मैं शरीर नहीं हूं। तो जब सोच आएगा, विचार आएगा, तब दर्शन आध्यात्मिक तरफ बढ़ेगा। जब तक ये सोच नहीं आएगा, विचार नहीं आएगा, क्वेश्चन नहीं आएगा, वो नहीं जाएगा। और कैसे जुड़े? तो अब जो पसंद आएगा जिसको, जिससे उसे सुनना चाहिए। अब बार बार 15 से सुने, एक को चयन करे, वो आपका गुरु बन जाएगा। फिर वो जब आप जब सुनेंगे तो जानना कि जैसे आप तो इतने एजुकेटेड आप लोग हो, तो जानोगे ये सब्जेक्ट बोल रहे हैं कि इधर उधर बोल रहे हैं, कि अपने पैसा कमाने के लिए बोल रहे हैं, कि फेमस होने के लिए बोल रहे हैं, कि जो साइंस है, जो टॉपिक में चाहता हूं, जो मेरी समस्या है उसको वो बोल रहे हैं। तो आप उसको पकड़ लोगे, वो आपके गुरु हो जाएंगे। देन आप शास्त्र अध्ययन करते रहोगे, जीवन धन्य होगा। देन आपका लाइफ स्टाइल चेंज होगा। अच्छा, माफ करें, मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ एक श्राद्ध के जी लिए आज पता है ना, श्राद्ध, तो जी वहाँ जी लास्ट को। भिक्षा कर रहे हैं, इसीलिए जी जी ठीक है। जी। करो। मैं विदाय लूँ धन्यवाद क्या? स्वामी। मन्ना जी, मैं विदाय लूँ? धन्यवाद स्वामी जी। थैंक यू। धन्यवाद स्वामी जी। जी जी जी। तो अभी आचार्य श्री माधवानंद जी, जो गीता मर्मज्ञ हैं और आचार्य हैं चिन्मय मिशन पटियाला के, वो आप लोगों को संबोधित कर रहे थे। और इनके विचारों को हम लोगों ने डिजिटली आरजेएस पॉजिटिव मीडिया पर लाइव किया है। आप लोग जो फिर से सुनना चाहेंगे तो चैट बॉक्स में लिंक भेजा हुआ है, तो आप उसे सुन सकते हैं। और जीवन में आत्मसात करना ही विश्व शांति की कामना है और जीवन में सुकून मिले, यही प्रश्न राजेश परमार ने लिखा था। और जो लोग नए जुड़े हैं या जुड़ना चाहते हैं, उनको हम आमंत्रित करते हैं, आप लोग यहाँ पर आइए, क्योंकि विश्व शांति ही नहीं बल्कि पॉजिटिव मीडिया मिशन जो है वो देश देश विदेश में सकारात्मक आंदोलन चला रहा है और आपका इतिहास निर्माण कर रहा है। आपके अंदर कैसे आएंगे, आपके विचार कैसे आएंगे, उसके लिए जो है हम लोगों ने व्यवस्था कर दी है और ग्रंथ में प्रकाशित कर रहे हैं। न्यूज़लेटर आने वाला है। अगर आप टीम रिपब्लिक डे 2026, जो कि संभावित तिथि 18 अगस्त को कार्यक्रम होने वाला है, उसके लिए टीम बना दी गई है। अगर उस टीम में आना चाहते हैं तो आप चैट बॉक्स का नंबर लेकर संपर्क करें और अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए और इन हस्तियों को सुनने के लिए ग्रुप में आइए। तो जो पहली बार जुड़े हैं उनको मैं आमंत्रित करता हूं। दिनेश के गुप्ता जी, दिनेश के गुप्ता जी, अगर आप अपना परिचय देकर या चैट बॉक्स में नंबर लेकर बात करें। और हाँ जी मन्ना जी, हरिओम। हाँ, वीडियो में आ जाइए। हरिओम। ओके ओके ओके, वीडियो तो बंद किया हुआ आपने? नहीं नहीं, हम लोग नहीं बंद कर सकते, टेक्निकल टीम नहीं कर सकती है वो। आपके यहाँ से वीडियो ऑन हो सकता है। आई एम सॉरी, आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल। स्टार्ट वीडियो में दबा रहा हूँ अच्छा, लेकिन आप हो नहीं परिचय रहा। परिचय दीजिए और चैट बॉक्स में नंबर है, आप नोट कर लीजिएगा। मन्ना जी, मैं आपको जानता हूँ, मैं पटियाला आश्रम में स्वामी जी के पास ही रहता हूँ। ओह अच्छा 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 अच्छा। हाँ आप दिनेश आए जी, थे बहुत बहुत पटियाला में, मैं धन्यवाद। स्वामी जी का अ, शिष्य हूँ, दिनेश गुप्ता नाम है हाँ मेरा। हाँ, जी जी, बहुत आप बहुत धन्यवाद आपका। हम लोगों का आपकी लगातार कार्यक्रम होता है। और जी पुत्री दिवस को लेकर जो है सरिता कपूर जी, जो TRD 26 सशक्त आर्जेशियन हैं, वो कार्यक्रम लेकर आ रही हैं। आप लोग भी जी कार्यक्रम लेकर आ सकते हैं, क्योंकि देखिए जिंदगी न मिलेगी दोबारा। और इस तरह से ग्रंथ जो है वो हम लोगों के अलावा पूरे विश्व में कोई प्रकाशित नहीं कर रहा है, जो ओ आपका ग्रेट। इतिहास निर्माण कर रहा है। और इस इतिहास को निरंतर चलाने के लिए नई पीढ़ी को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। नए लोगों में जुड़े हुए वीरेंद्र नाथ जी, वीरेंद्र नाथ जी आप भी अपना परिचय दे सकते हैं। निखिल जी जुड़े हैं, निखिल तो युवा टोली में हैं। मुकेश चौबे जी, आप लोग नए लोग मुझे नजर आ रहे हैं, आप परिचय दे सकते हैं।
अगर आप जुड़ना चाहते हैं, अगला कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं, अगर दिल्ली में रहते हैं, तो अभी भी अपने बच्चों को कैरियर काउंसलिंग जो आईएएस ऑफिसर डॉक्टर नितिन साक्य जी ने आमंत्रित किया है, डीएम ऑफिस, वहाँ पे सर्टिफिकेट मिलेगा, बच्चों का स्वागत किया जाएगा और बच्चों को गिफ्ट भी दिया जाएगा। उनका कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होगा, कैरियर काउंसलिंग होगी। मुकेश चौबे जी, मुकेश चौबे जी। तो आप लोग मौका इसलिए दिया जा रहा है ताकि आप आरजेएस फैमिली से रूबरू हो लें। तो मुझे लगता है कि इतना काफी है, आपको आमंत्रित कर दिया गया। जी, तो अब चलते हैं सेकंड राउंड में। और जो कुछ भी विश्व शांति पर अपने विचार प्रकट करना चाहते हैं वो यहाँ पर आ सकते हैं। छोटा सा विचार, 2 मिनट का समय हम सर लोग जी, वेबिनार में देते हैं। वीडियो रह गया है। हैं? निशा चतुर्वेदी जी का वीडियो रह गया है। हाँ, वीडियो हम बताएंगे, अभी रहा नहीं है, वो लास्ट में होगा। जी, बताइए। और कोई? सरिता कपूर जी, तबीयत कैसी है आपकी? वो बोल रही हैं लेकिन माइक म्यूट है। हर एक आदमी को ना वाइब्रेंट होना पड़ेगा। हाँ जी जी। जी, तबीयत का तो ऐसे ही चलता रहता है, जिंदगी है तो तबीयत भी चलती है। जी, इस समय बहुत सारे लोगों को, मेरा भी देखिए गला जो है वो चौक्ड है, लेकिन फिर भी कार्यक्रम करने के लिए डेडिकेशन है तो करना ही पड़ता है। और हम आज का लोग विषय अच्छा है। तो मैं जी, इस पे एक छोटी सी कविता लिखी थी और आज का बहुत ही अच्छा लगा। स्वामी जी का भी सुन के, और भाटिया जी ने तो दिल की अलख बात ही जगा दी। कह दी। हाँ जी, बिल्कुल। और मेरे विचार उनसे काफी हद तक मिलते हैं, मैं तो ये अब कहूंगी। ये बताइए, अगर भाटिया जी ये कार्यक्रम नहीं लेकर आते तो क्या ये जो सुख मिला है आरजेएस फैमिली को, जो सुकून मिला है, क्या वो मिलता? ना, बिल्कुल नहीं। भाटिया जी के तो विचार बहुत उत्तम, अति उत्तम। मेरा सवाल ये है कि भाटिया जी अगर ये कार्यक्रम नहीं लेकर आते तो क्या ये दर्शन जो हम लोगों को मिला वो मिलता? नहीं मिलता, नहीं मिलता। नहीं मिलता। उसी तरह से आप जो कार्यक्रम लेकर आ रही हैं पुत्री दिवस का, डॉटर्स डे का, वो कितना बड़ा सुकून दे रहा है। डॉटर्स, पुत्री जो है, पहले भी हम लोग बिल्कुल कार्यक्रम करते बिल्कुल। रहे हैं। 28 मैं को बता दूं, 28 संडे, सितंबर को नेक्स्ट 28 संडे। सितंबर को सरिता सरिता कपूर जो टीआरडी 26 की सशक्त आर्जेशियन है, वो कार्यक्रम लेकर आ रही हैं। जी, कविता सुनाइए। हाँ जी। शांतिपूर्ण विश्व के लिए तत्काल सकारात्मक कार्य क्या हो सकता है? तो जैसे कि भाटिया जी ने भी कहा, तो वही विचार मैंने छोटी सी कविता में उतारे हैं। आज के युग में शांति की बात करने के लिए मन को शांत कर सोचना होगा। आज के युग में शांति की बात करने के लिए अपने ही मन को शांत कर सोचना होगा कि क्या मैं स्वयं संपूर्णतः शांत हूँ। ऊंचाइयों को छूना मुश्किल है, गिरावट आसान है। ऊंचाइयों को छूना मुश्किल है, गिरावट आसान है। आजकल शायद गुरुत्वाकर्षण बल इतना बढ़ गया है कि मानस के विवेक का स्तर झरने के माफिक गिरता ही जा रहा है। गिरावट में इंसान हर ऊंचाई को छू चुका है शायद। दिक्षोर की तरह नैतिक मूल्य संस्कार जो जीवन का आधार होते हैं, गिर गिर कर अपना नाद बजा रहे हैं। शांति से खुद जी लो, पहला कदम होगा। विश्व शांति तभी आएगी जब हम शांति से खुद को जी लें। शांति को पाने का विश्व की शांति के लिए क्या कदम होना चाहिए, ये मैंने 2 लाइनों में लिखा है। विश्व की शांति के लिए सब नेताओं को विश्व की शांति आपका माइक म्यूट हो गया है सरिता जी। हाँ जी। विश्व शांति के लिए मैंने 2-3 लाइनें लिखी हैं। विश्व की शांति के लिए
सब नेताओं को उड़ते आसमान से धरातल पर आना होगा। प्रकृति के आवेश को समझते हुए खुद के आवेश पर काबू पाना होगा। राजा ही मार्ग भटकेगा तो प्रजा का शांत होना नामुमकिन है। दूसरे देशों में भी इंसान ही बसते हैं, हर देश में इंसान बसते हैं, ये जानकर उनकी पीड़ा से सिहर जाना होगा, तभी आ पाएगी विश्व की शांति। तो ये मेरा धन्यवाद। धन्यवाद आपका। तो मुझे लगता है कि समय भी संपन्न हो गया है। आरजेएस पीबीएच ऑब्जर्वर, नेशनल ऑब्जर्वर दीप माथुर जी भी जुड़े कार्यक्रम में। आपका धन्यवाद। और अब जो है कार्यक्रम संपन्न करने के लिए धीरज जी दिल्ली विश्वविद्यालय से जुड़े, आपका भी धन्यवाद। धीरज जी कुछ कहना चाहेंगे क्या? जी जी जरूर। मैं चूंकि बौद्ध अध्ययन विभाग में हूँ और उसी में मेरा शोध है, तो मैं इस संबंध में भगवान बुद्ध का जो शांति और अहिंसा पे उनका जो संदेश है, अभी हम लोग 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की जयंती पर विश्व शांति दिवस मनाने वाले हैं। और उस उपलक्ष्य में जो है राजघाट में, अपना जो राजघाट है, गांधी जी की समाधि है, वहाँ पे जो अखंड चरखे की कताई होती है 24 घंटे का, 1 अक्टूबर से 2 अक्टूबर तक। 2 अक्टूबर को जो है हमारे जो प्रतिनिधि हैं, जो अपने नेतागण हैं, सभी लोग आते हैं और शांति पाठ और भजन होती है वहाँ पे सवेरे सवेरे। तो मैं बौद्ध अध्ययन के अनुरूप बोलना चाहूंगा कि विश्व शांति के लिए और अहिंसा के लिए भगवान बुद्ध ने जो संदेश दिया था, उन चीजों पर हम लोग थोड़ा सा ध्यान दें तो हमारे लिए और हमारे विश्व के लिए यह बहुत ही कल्याणकारी होगा। हमारे सामने एक उदाहरण है जो तिब्बत है। तिब्बत एक बौद्ध देश रहा है, जहाँ के गुरु दलाई लामा जी हमारे भारत देश में शरण लिए हुए हैं। और वह देश जो है बुद्धिस्ट देश होने के कारण जो है, मुझे जहाँ तक लगता है, उसने एक महान त्याग किया कि अपने गुरु की शिक्षा को याद रख कर के, अहिंसा की शिक्षा को याद रखते हुए, उन्होंने जो है जब वो तिब्बत पे चीन कब्जा कर रहा था, तो उन्होंने जो है उनसे संघर्ष नहीं किया, बल्कि वैचारिक रूप से जो है और त्याग करके, अपनी जन्मभूमि को त्याग करके वो गुरु के देश में आ गए। और इस तरह की चीज़ों को उन्होंने जो है एक संदेश दिया कि हम जो हमारा गुरु ने अहिंसा का संदेश दिया है, हम उसका पालन करेंगे, ना कि हम हिंसा करके जो है अपने गुरु के का जो संदेश है, जो उन्होंने दिया है हमें, उस चीज़ का जो है उनका जो है मतलब संदेश को तोड़ेंगे। तो इस तरह की चीज़ें हैं। आप अपने हम अपने चारों ओर भी इस तरह की चीज़ों को देख सकते हैं। आज दुनिया में जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, जो नहीं होनी चाहिए, मानवता के लिए यह हितकर नहीं है, अहितकर हैं। हमने 2 विश्व युद्ध भी देखे हैं, जिसमें जो है मानवता का ह्रास हुआ। उसमें सिर्फ जो है सिर्फ एशिया और यूरोप ही नहीं थे, उसमें अफ्रीका में के देश भी थे। तो कुल मिला के जो है मानवता की रक्षा के लिए और शांति के लिए इस तरह के संदेश जो आते हैं, तो उन पे हम लोग जो है अमल करें। हम लोग आपस में, कम से कम आपस में भी इस चीज़ों का, संदेशों का जो है आदान प्रदान करें, ताकि इस तरह की परिस्थितियां जो है देश दुनिया में ना आए। धन्यवाद। धन्यवाद धीरज कुमार निर्भय जी। निश्चित रूप से आपका जो कार्यक्रम है वो सफल हो, और विश्व शांति की चर्चा करने से भी विश्व शांति की तरफ जो है उन देशों का भी ध्यान आकर्षित होता है। और मीडिया का ये बहुत बड़ा कर्तव्य है कि वो अपने अपने माध्यमों से विश्व शांति के लिए कुछ न कुछ मार्गदर्शन करें, जैसे कि आरजेएस पीबीएच, आरजेएस परिवार कर रहा है। और इस तरह के कार्यक्रम तभी आते हैं जब आप लोग आगे आते हैं। तो ये बहुत ही आसान काम है, क्योंकि देखिए, आप अगर आगे बढ़ते हैं तो आपका डॉक्यूमेंटेशन होता है। आपने इस मंच पर आकर कुछ बोला तो आरजेएस पीबीएच की टेक्निकल टीम आपकी आवाज को वर्षों वर्षों तक के लिए संरक्षित कर दिया। तो इसलिए आरजेएस पीबीएच परिवार को अकेले न समझें, आप सभी अपने अपने माहौल बनाएं। और अकेले जुड़ने से बेहतर है कि दो चार लोगों को भी इसका लाभ दिलाएं, या फिर अगर कुछ नहीं कर सकते तो जो लिंक भेजा जाएगा उसको शेयर करें। चैट बॉक्स में भी भेजा हुआ है। तो आप देखेंगे कि हम लोग किस तरह से एक सुकून वाली जिंदगी बिताने के लिए, एक माहौल बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि राजनीति के द्वारा नीति निर्माण होता है,
तो ये बहुत जरूरी है कि अगर सुकून चाहिए भारत की जनता को, तो राजनीतिक रूप से जो लोग, उनके पास भी पहुंचना पड़ेगा। इसलिए 10 वर्षों के बाद 11वें वर्ष में अब हम लोग कामयाबी की ओर बढ़ने का एक रास्ता ढूंढे हैं कि हम लोग माननीय मंत्री जी को ये 5वीं किताब देकर, जो कि 400 पार है, ये किताब आप लोगों की जो ख्वाब था कि हम लोग 400 पार कर सकते हैं, और आपने किया। 31 जुलाई को ही 400 पार हो गया। हम लोग माता का आशीर्वाद भी लेने जा रहे हैं। 22 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक नवरात्र के दिन आपको रोजाना आपके मन की शांति के लिए वीडियो जारी की जाएगी, जिसमें TRD 26 के लोग होंगे और इस कार्यक्रम को को ऑर्गेनाइज करेंगे। क्योंकि वीडियो के माध्यम से पॉजिटिव मीडिया मिशन का ये काम होगा। वीडियो के माध्यम से आप तक वीडियो को पहुंचाया जाए, उस वीडियो को देखिएगा, सुनिएगा। सुबह सुबह वीडियो नवरात्र के दिन आपके पास पहुंच जाएगी। तो आपका काम है उसे शेयर करना, कमेंट करना। आप कमेंट करेंगे तो आप ये ना सोचे कि आप RJS के लिए कर रहे हैं, आप अपने लिए कर रहे हैं, क्योंकि वो कमेंट देखकर आप पर रिसर्च भी किया जाएगा। अब जो गिरिजा कुमार माथुर की एक कविता है, और उसके बाद शांति पाठ TRD 26 की हैदराबाद से निशा चतुर्वेदी जी के शांति पाठ से ये कार्यक्रम संपन्न होगा। तो मैं गिरिजा कुमार माथुर की कविता लेकर उपस्थित हो रहा हूं। हम होंगे कामयाब, बहुत ही फेमस है, आप जानते होंगे, लेकिन आज ये दोहराना जरूरी है। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हम चलेंगे साथ साथ, हम चलेंगे साथ साथ, डाल हाथों में हाथ। हम चलेंगे साथ साथ एक दिन, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। होगी शांति चारों ओर, ये गिरिजा कुमार माथुर जी का लिखी कविता है। होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर एक दिन। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। नहीं डर किसी का आज, नहीं डर किसी का आज, नहीं डर किसी का आज, एक दिन। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब। और अब निशा चतुर्वेदी जी अपनी कविताओं के साथ, अपनी वो शांति पाठ के साथ उपस्थित हो रही हैं, शांति मंत्र के साथ। और इसी के साथ कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा। तब तक हम जो है RJS की टेक्निकल टीम का आभार व्यक्त करते हैं, सोशल मीडिया टीम और क्रिएटिव टीम का, जिनके बदौलत, और पॉजिटिव मीडिया मिशन का, जिनकी बदौलत ये कार्यक्रम दिन दूनी रात चौगुनी पहुंच रहा है। लेकिन एक बार फिर कहेंगे कि जो नए लोग जुड़े हुए हैं, वो नंबर आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि कार्यक्रम खत्म तो नंबर भी खत्म। तो इसलिए वो नंबर नोट कर लीजिएगा। अगला कार्यक्रम की सूचना मिलेगी। 24 सितंबर की घोषणा हो चुकी है। हम लोग RJS युवा टोली के 35 विद्यार्थियों के साथ डॉक्टर नितिन शाक्य जी के सानिध्य में DM ऑफिस में कैरियर काउंसलिंग का कार्यक्रम करने जा रहे हैं। फिजिकल कार्यक्रम होगा, संभवतः उसे YouTube पर आप देखिएगा, या ऑनलाइन भी हम चाहेंगे आप लोगों की बात करवाना संभव हुआ तो निशा चतुर्वेदी जी का शांति पाठ से इस कार्यक्रम का संपन्न किया जाएगा। निशा चतुर्वेदी जी। मैं निशा चतुर्वेदी, TRD 26 सशक्त RJSian। आज 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस के ऊपर शांति प्रार्थना प्रस्तुत कर रही हूँ। ओम द्यो शांतिरैक्ष शांति, पृथ्वी शांति,
ओम ध्यो शांतिरंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधया शांति वनस्पतः शांतिर्विश्वे देव शांति शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शांतिरेव शांति सामा शांति रेव ओम शांति शांति शांति। यह सभी प्राणियों के लिए, पृथ्वी पर, अंतरिक्ष में और प्रकृति के सभी तत्वों के लिए शांति की प्रार्थना करता है। शांति पाठ का अर्थ है ओम ध्यो शांति। शांतिर अंतरिक्ष शांति, स्वर्ग ध्यो और अंतरिक्ष में शांति हो। पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति पृथ्वी जल और औषधियों में शांति हो। वनस्पतः शांति शांतिर्देवः शांतिर्ब्रह्म शांति है। वनस्पति यहाँ सभी देवताओं और ब्रह्म परमात्मा में शांति हो। सर्व शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि सभी में शांति, वह सभी में शांति है, वह शांति मुझ पर भी और सभी पर भी आधिपत्य करे। ओम शांति शांति शांति। ओम सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। असतो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्युर्मा अमृतगमया। ओम शांति शांति शांति। और इसी के साथ ये कार्यक्रम जो है संपन्न किया जाता है विश्व भारती योग संस्थान प्रियदर्शनी विहार नई दिल्ली संस्थापक निदेशक आचार्य योगी कवि प्रेम भाटिया जी के सौजन्य से यह कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। जय हिंद, जय भारत। सकारात्मक सोच के साथ कार्यक्रम संपन्न। सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए, क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। RJS जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए, RJS वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए।